This conference will now be recorded. नमस्कार वैद्यगण। आज दिनांक 11 फरवरी 2022 सबका कैलाशवासी वैद्य अनिल पानसे सर स्मृति निमित्त आयोजित इस व्याख्यानमाला में सबका स्वागत है। आज का विषय है मनो आरोग्य और आयुर्वेद, दैट मीन्स स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड आयुर्वेद। और आज के वक्ता है वैद्य सोहन पाठक सर। इनका सर का मैं अल्प परिचय देना चाहता हूँ। सर ने बीएमएस डिग्री पुणे से प्राप्त की है, डिप्लोमा इन हर्बल मेडिसिन मैनेजमेंट पुणे से, स्वर्ण पदक एमए संस्कृत पुणे, एमए मानस शास्त्र, पीएचडी मानस शास्त्र, डिप्लोमा इन योग एंड आयुर्वेदा। कार्य और सम्मान। सर 21 साल से औरंगाबाद और पुणे में शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2004 से सर ने आयुर्वेदिक डायबिटिक क्लब की स्थापना की है और एज अ प्रमेह चिकित्सक कार्यरत हैं। सर को निरामय आरोग्य पंचकर्म ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसका लेखन भी सर ने किया है। सर ने मराठी में चालत्या बोलत्या शुगर फैक्ट्रीज, ये वैद्य दिलीप गाडगे सर के साथ सर ने इस बुक में सर शामिल है। इसके लिए सर को खड़ी वाले वैद्यक संशोधन संस्था पुणे इनका रचनात्मक कार्य पुरस्कार मिला है। सर का मराठी विश्वकोश विज्ञान मंडल आयुर्वेद विभाग के सर सभासद रह चुके हैं। आयुर्वेद पत्रिका इस मासिक के सर्वोत्कृष्ट संशोधन पर लेख पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सर ने सीएमई, ये वैद्य विलोप सर का एक मानस शास्त्र के ऊपर एक लेक्चर की सीरीज हुई थी। सर ने ये सीरीज लगभग 24 के ऊपर सर ने इस पे लेक्चर ले चुके हैं। सर ऐसे अनुभवी वैद्य सोहन पाठक सर को मैं विनती करता हूं कि वो अपना व्याख्यान की शुरुआत करें। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद अमोल। रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषताय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहा रतितान जंघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। आज मेरा ये सौभाग्य है और मैं बहुत सद्गदित हूँ कि मेरे गुरु वैद्य अनिल जी पानसे सर के स्मृति प्रीत्यर्थ जो व्याख्यानमाला आयोजित की है आयुर्वेद, उसमें मुझे सहभागी होने का, शामिल होने का जो आनंद मिल रहा है वो बहुत ही अवर्णनीय है। और जिस विषय के कारण मुझे यहाँ शामिल होने को मिला है वो मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक अनिल जी पानसे, इनका मेरे पूरे ये आयुर्वेदीय जो मेरा कार्यकाल है या आयुर्वेदीय जो चिकित्सा के लिए मैं प्रेरित हुआ हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो भी कुछ मैं हूँ, वैद्य राहुल, वैद्य गणेश कोतवाल, योगेश का ये जो बैच थी हमारी, इनमें आयुर्वेदीय दृष्टिकोण जागरूक करने का जो काम सर ने किया था उस वक्त जब हम बाहर से पुणे में आए थे और कुछ मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त अनिल जी और मेरे गुरु मित्र घनश्याम जी मर्दा, दीपक जी धीवर, ऋषिकेश जी मेहत्रे, इन्होंने जो हमारे मन में आयुर्वेद के प्रति जो प्रेरणा जागृत की थी उसका ही कारण है कि आज जो भी कुछ सम्मान मिले हैं वो वही कारण है। ज्ञानेश्वरी में एक ओवी है, जरी चंद्रकांत द्रवता कीर होए, परिति हाथवटी चंद्र की होए। यानी चंद्रकांत मणि को जो दिखता है, जो उसका जो रूप है
वो सब बोलते हैं कि चंद्रकांत मणि बहुत अच्छा दिखता है, उसका रूप बहुत ही अच्छा है दिखता है, मगर वो उसका कारण चांद रहता है, चंद्रमा रहते हैं, उसके कारण उसका रूप होता है। ऐसे ही जो छोटा बहुत हमारा आयुर्वेद विश्व में करियर है, योगदान है, उसके कारण, उसके जो प्रमुख कारण है वैद्य अनिल जी पानसे सर हैं। उनके स्मृति को मेरा शतशः प्रणाम। और उन्हीं के उद्देश्य था हमारे जो पढ़ाने का, कुछ नया करके दिखाओ, कुछ अलग करो, ये जो उनकी सोच थी, तो वही प्रेरणा लेके आज ये अलग थोड़ा सा विषय मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अनिल सर की जो यादें हैं वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी थी। हमारा सौभाग्य है कि गाडगिल सर के क्लिनिक में जब जाते थे तब अनिल सर आने वाले हैं, पानसे सर आने वाले हैं, तो सब जन एकदम स्ट्रेस में आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पाठांतर करने के लिए जो बोला था पिछले वक्त, वो उनके सामने ठीक से याद आएगा क्या, ये सबसे पहला टेंशन था। और जब भी हम छुट्टियों के लिए जाते थे, अभी 1 महीना नहीं आऊंगा ऐसे बोलने के लिए सर के पास जाना पड़ता था। गाडगिल सर ने बताया था कि पानसे सर को पूछ के ही आप जाओ। तो उस वक्त कितने दिन जा रहे हो और कितना पाठांतर करके आओगे, ये पूछने के बाद वो छुट्टी का मजा बहुत अलग हो जाता था, क्योंकि घर में भी छुट्टियों के लिए आए हैं तो परेशान हो जाते थे कि ये छोटे गुटिका लेके क्या कर रहे हैं, ये संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, ये श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे घर के भी लोग परेशान हो जाते थे। और सर के साथ मुझे ये भी सौभाग्य मिला कि आयुर्वेदीय पुणे की जो ओपीडी थी चंदन नगर की, वहाँ सर चिकित्सक थे और उनके साथ मुझे जाने को मिला। ऐसी बहुत सी यादें है कि जो जो तत्व है उनका, जो कम औषधियों में चिकित्सा करने की जो पद्धति है, सस्ती औषधियों में चिकित्सा करने, वनस्पति द्रव्यों में यूज करके चिकित्सा करने की पद्धति है, वो आज भी मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है और उससे यशस्विता भी और बढ़ती है। हम विषय की तरफ जाएंगे अभी। ये विषय थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि आयुर्वेद है, ये काय चिकित्सा ग्रंथ है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ है काय चिकित्सा है, शरीर रोगों की चिकित्सा दी गई है, मनोरोगों की चिकित्सा बहुत अल्प दी गई है, ऐसा कहा जाता है। लेशोक्त बोला है किसी ने, या बिंदु स्वरूप मनोचिकित्सा आई है, ऐसे किसी का कहना है। टीकाकारों का भी 2-3 जगह यही कहना है कि ये विषय मनोविकारों का नहीं है, मगर आज हम उसी विषय को इलेबरेट करके देखने वाले हैं। ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे पूरा इसमें मनो आरोग्य और आयुर्वेद, सिर्फ इंट्रोडक्शन। और मेरी ये इच्छा है कि अगर इस व्याख्यान से कोई भी जो श्रोता है इस विषय के लिए प्रेरित हुआ है, तो ये सचमुच पानसे सर जी को मेरी श्रद्धांजलि पूरी होगी। क्योंकि ये विषय के लिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि नहीं है और विस्तृत वर्णन नहीं है इसलिए हम दुर्लक्ष्य करें या छोड़ दें। हम जो कुछ लिखा है बिंदु स्वरूप ठीक है, मगर उसका इलेबरेशन आयुर्वेदीय सिद्धांतों के ऊपर करके हमें इस विषय की तरफ आगे बढ़ना है। हम शुरुआत करते हैं। चरकाचार्य जी का ये वचन है, नहीं न चैवहि अस्ति सुतराम आयुर्वेदस्य पारम। आयुर्वेद के परे कुछ भी नहीं है, तो मानस शास्त्र या मनोविकार कैसे हो सकते हैं। तो हाँ, आयुर्वेद शास्त्र में मानस शास्त्र है, मनोविकार है, क्योंकि ये वचन दिया है कि न चैवहि अस्ति सुतराम आयुर्वेदस्य पारम। वाग्भटाचार्य भी कहते हैं कि रोगे त्रासित भीता नाम रक्षा सूत्रम असूत्रकम। ये न दिखने वाला ऐसा सूत्र है जो किनके लिए रक्षा सूत्र है, रोगे त्रासित, रोगों से त्रस्त हुए, और रोगे त्रासित भीता नाम, रोगों के भय के कारण त्रस्त हुए लोगों के लिए ये न देखने वाला रक्षा सूत्र है आयुर्वेद। तो ये भीत शब्द मनोविकारों का लक्षण है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ शरीर विकार नहीं, मनोविकारों पर ही आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। सिद्धांत उन्हीं विकारों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अभी सद्य परिस्थिति के ऊपर थोड़ा देखेंगे हम। ये जो
2020 का ये WHO का एस्टिमेट है। WHO estimate that burden of mental health problem in India is 2443 disability adjusted life years per 10,000 population. The age adjusted suicide rate per 10,000 population is 21.1. The economic loss due to mental health condition between 2012 to 2030 is estimated नियर अबाउट 1.03 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना नुकसान मनोविकारों के कारण हो रहा है, यह सद्य परिस्थिति है। इंडिया इज ऑल्सो अकाउंट ऑफ 36.6% ऑफ सुसाइड ग्लोबली। हमारे यहाँ आत्महत्या का प्रमाण सबसे ज्यादा है। लैंसेट स्टडी सजेस्ट दैट इंडिया इज contributing to global suicidal death increased from 25.3 in 1990 to 36.6 in 2016 among women and from 18.7 to 24.3 among men। ये क्या हो रहा है? ये जो मनोविकारों की जो बढ़ती संख्या है, विशेषतः हमारे भारत देश में, जिस देश का आयुर्वेद ये जीवन का जो शास्त्र है, जीवन जीने की कला बताने वाला शास्त्र है, उसी देश में ये सद्य परिस्थिति है। और सद्य परिस्थिति मानस रोग चिकित्सकों की देखिए, 1 लाख अगर पॉपुलेशन है तो साइकेट्रिस्ट का परसेंट 0.03 है। नर्सेस, जो साइकेट्रिक नर्सेस है, मनोविकारों के चिकित्सालयों में जो नर्सेस है वो है 0.12, और साइकोलॉजिस्ट है, समुपदेशक हो गए या साइकोथेरेपिस्ट है, वो 0.07 है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 तक है। 3 साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए 1 लाख लोगों के लिए, तो यहाँ 0.03 अभी साइकेट्रिस्ट है। तो हमारा योगदान, आयुर्वेदीय चिकित्सकों का योगदान इसमें कहाँ है, ये हमें जरूर सोचना चाहिए। और एक जो स्टेटमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट का, इसमें बताया गया है कि किन कारणों से मानस विकारों की संख्या बढ़ रही है और क्यों बढ़ रहे हैं। तो उसमें एक पॉइंट बताया है, जो 3rd पॉइंट मैंने पॉइंट आउट किया है, उसमें अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन अगर पेशेंट ले रहा है मनोविकारों के लिए, तो उनके कारण मनोविकार बढ़ रहे हैं, ऐसा बताया है उसमें। नेवर रिसीव्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट, कुछ भी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव पैथी नहीं दे पा रही, इसके कारण मनोविकारों की संख्या बढ़ रही है। जो ट्रायंगल दिया है उसमें ये लिखा है। तो ये अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में मेरा आयुर्वेद भी आता है। अगर सभी का ऐसा कहना है कि आयुर्वेद मनोविकारों के लिए उपयुक्त नहीं हो रहा है, तो हमें आयुर्वेदीय तज्ञों को ये सोचना चाहिए कि इस विषय में भी हमारा योगदान होना आवश्यक है। हम समाज से अलग नहीं रह सकते। अगर आत्महत्या बढ़ रही है, मनोविकारों के रुग्ण बढ़ रहे हैं, गुनहगारी प्रवृत्ति बढ़ रही है, सामाजिक अस्वास्थ्य बढ़ रहा है मनोविकारों के कारण, तो हमारा भी कहीं तो भी रोल है। और वह रोल अगर हम आयुर्वेदीय सिद्धांतों को गृहित धर के या उनके सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए, आयुर्वेदीय सिद्धांतों के अनुसार अगर आयुर्वेदीय चिकित्सा मनोविकारों की कर सकते हैं, तो ये कहीं न कहीं नहीं केवल जो सुतराम आयुर्वेद से पारम बताया है, वह वचन सच करने के लिए फायदेमंद होगा। तो सभी कहते हैं, बहुत से है कि चक्रपाणि ने भी टीका में लिखा है कि ये शास्त्र मनोविकारों के लिए ज्यादा वर्णन नहीं किया गया, अल्प है, बिंदु स्वरूप है। मगर मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद एक मानस शास्त्र है। तो जो सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय में आयुर्वेद अवतरण के पहले जो बताया गया है, क्यों आयुर्वेद लाना है ये सृष्टि में या पृथ्वी पर, तो भगवान शारीर मानस आगंतुभिर व्याधिभिर वेदनाभिर उपघातो द्रुतान सनाथ अपि अनाथान विचेष्टमानान विकृतोश्च मानवान अभिसमीक्ष्य मनसि न पीड़ा भवति तेषां सुखेशिना रोगोपशमनार्थ आत्मनश्च प्राणयात्रार्थ प्रजापति हेतु आयुर्वेदम श्रोतुम इच्छाम। हम सुनना चाहते हैं भगवान, किस लिए? तो मानस विकार, शारीर विकार, आगंतु विकार से त्रस्त है, मन पीड़ित है और इनको सुख चाहिए, रोग उपशम चाहिए,
इसलिए आप हमें आयुर्वेद का ज्ञान दो। तो यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकारों के लिए हमें ज्ञान दो या आगंतुक विकारों के लिए ज्ञान दो। यहाँ मांगते वक्त आयुर्वेद मांगा है शारीर मानस आगंतुभिर, तो ये साइंस सिर्फ शारीरिक विकारों के लिए कैसा हो सकता है, मानस विकारों के लिए भी है वो। सत्वम आत्मा शरीरम च त्रयमेव त्रिदंडवत, यहाँ भी सत्व का पहले उल्लेख किया है। सत्वम ही अपि शरीरम ही अपि सत्वम अनुविधीयते, शरीर सत्व का अनुसरण करता है और सत्व शरीर का अनुसरण करता है, इसलिए चिकित्सा देते वक्त दोनों का ही महत्व है। ये चरक शारीर स्थान में बताया है। अग्रे संग्रह में बताया है कि अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम इति आरोग्य लक्षणम। अनिर्वेदो यानी दौर्मनस्य अभाव, उत्साह यानी मन की जो कंडीशन है, प्रसन्न आत्मा मन जो बताया व्याख्या, जो आरोग्य की जो बताई है, स्वस्थ व्यक्ति की बताई है, उसमें भी मन का उल्लेख है। यहाँ चरक में तो अग्रे लक्षणों में बताया है कि अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम, दौर्मनस्य अभाव, जो जिसका मन स्वस्थ है वही स्वस्थ है। तो मन की स्वस्थता के लिए हम आयुर्वेदीय क्या कर सकते हैं वो हमें देखना है। और जो रेफरेंस है ये विषय सिद्धता के लिए या विषय का जो प्रमुख हम स्थापना के लिए यह सूत्र है। सब हमें ये बताना है कि आयुर्वेद में मानस विज्ञान, मानस रोग विज्ञान है और हम मानस रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं, ये बताने के लिए यह सपोर्टिव सूत्र है सब। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव, ये तो है मालूम आपको। और उसमें जो धातु विकृति बताई है उसमें बताया गया है कि धातु वातादयश्च रसादयश्च तथा रज प्रभुतयश्च, यानी मनो दोष है वह भी विकारित है तो उसे विकार करते हैं, डिस्टर्ब है, वैषम्य है तो उसको भी विकार कहते हैं। और उनका भी बैलेंस करना या उसके ऊपर भी चिकित्सा देना ये आरोग्य के लिए महत्वपूर्ण है। और बैलेंस्ड रजतम होना यह आरोग्य का लक्षण है। सुश्रुताचार्य ने भी लिखा है कि यथा ही कृष्ण विकार जातम विश्व रूपेण अवस्थितम सत्व रजतमों से न व्यतिरिच्यते, बलव जो सत्व संपद बताया है, बल वृद्धि करस्तु इमे भावा भवंती तद यथा सत्व संपच्च, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, हम अंग्रेजी में वो फ्रेज सुनते हैं मगर यहाँ लिखा है आयुर्वेद में हमारे, सत्व संपच्चेति सत्व संपदा अपि शरीरे बलम भवति इति, जिसका मन अच्छा है उसका शरीर अच्छा है। इसलिए आरोग्य सिर्फ एकांगिक शरीर का विचार करके नहीं होगा, मन का भी, मन के आरोग्य का भी आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। यह अभी हमने सूत्र शुरुआत में जो ये किया था, मंत्र पढ़ा था, तो उसमें भी लिखा है कि क्यों ये ऐसा नहीं है, रागादि रोगान क्यों बताया है हमने, कि यथा आधेन आधे, ये जो आधार आधेय जो बताया, आधेन आधार गोलकेन संतप्तेन तथा आधारस्य कठादेह संतापः, आधारेण कठादीनां संतप्ते आधेयस्य घृतादे संतापः तदेव रागादयो द्वयो रुजन्ति इति न्यायमेव, यानी शरीर और मन दोनों का आरोग्य परस्पर अवलंबन है। और मन के दुष्टि जो हेतु है रजतम दुष्टिजन्य, वो शरीर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और शरीर विकृति करने वाले जो हेतु है, जो विकार है, जो लक्षण है, वो मन को भी डिस्टर्ब करते हैं। प्रथम मानस रोग तज्ञ मैं तो अश्विनी कुमार को मानता हूं, भले ही हिप्पोक्रेटस ने पहली बार लिखा है ऐसा कहा जाता है, उससे भी पहले कई रेफरेंसेस दिए जाते हैं, मगर आयुर्वेद में तो उल्लेख जो किया है, प्रजापति ने जो चंद्रमा को शाप दिया था रोहिणी के ऊपर अनुरोध होने के कारण, उसके ऊपर ही प्रेम होने के कारण बाकी 27 उनकी जो कन्याएं थी उन्होंने उनके पास कंप्लेंट की और प्रजापति ने चंद्रमा को शाप दिया था। और जब चंद्रमा की बुद्धि वापस आई, उनको लगा कि नहीं ये मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो वो प्रजापति के पास माफी मांगने गए। तो उस वक्त अश्विनी कुमार को चिकित्सा देने के लिए कहा गया और अश्विनी कुमार ने यशस्वी चिकित्सा की। क्या किया उन्होंने, प्रसादम कृतवान सोमस्तथो अश्विभ्याम चिकित्सता स विमुक्त ग्रहश्चंद्रो विरराज विशेषतः ओजसा वर्धितो अश्विभ्याम शुद्धम सत्वम आप, उसका सत्व शुद्ध किया। चंद्रमा का अश्विनी कुमार ने सत्व शुद्ध किया, यानी काउंसलिंग की, समुपदेशन किया,
कुछ न कुछ उसे ऐसा मार्गदर्शन किया कि उसके जो मन के जो दोष थे, लोभ काम था, वो चला गया और उसका सत्व शुद्ध हो गया। सत्वम मनः शुद्धम इति निर्दोषम, निर्दोष सत्व हो गया उसका मन। तो पहले हमारे जो चिकित्सक है वो अश्विनी कुमार है, साइकेट्रिस्ट है। आयुर्वेद में चंद्रमा की चिकित्सा जैसे शरीर की चिकित्सा की, वैसे ही मन की चिकित्सा भी अश्विनी कुमार ने की है। ये जो सब वचन है हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक हो सकते हैं। हम अगर मानस रोगों का विचार करें, आज का विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट है, मगर सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट हम इतना ही सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि ये विषय की स्थापना अगर करनी है तो हमें ये देखना है कि मनोविकारों की चिकित्सा भी आयुर्वेद में है। इसलिए हम अगर दृष्टिकोण कैसा रखेंगे, जो पंचनिदानात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसमें जो प्रकार हो सकते हैं, किस तरह से मनोविकारों के हेतु होते हैं, किस तरह के लक्षण हो सकते हैं। भले ही उन्माद और अपस्मार दो व्याधि या अतत्वाभिनिवेश दिए है, या काम क्रोधादि जो वर्णन किया है एक लाइन में, वो जो एक ये मानस विकार है, उस यहाँ इतने ही व्याधि दिए हैं, फिर भी वहाँ जो आजकल मानस मनोव्याधि दिखते हैं, मन की विकृतियां दिखती है, चिंते के विकृति के कारण अलग अलग शेड्स दिखते हैं। तो ये हमें एनालाइज करने के लिए पहले हमें मानस रोगों का भेद करना चाहिए कि हेतु के अनुसार उसका भेद क्या हो सकता है, ये देखना चाहिए। हम उसका भेद इस तरह कर सकते हैं, शरीर दोष दुष्टिजन्य लक्षण या उपद्रव स्वरूप एक प्रकार के मनोविकार होते हैं, जैसा ज्वर के लक्षणों में प्रलाप लक्षण है या अरति लक्षण है, जैसे और कोई व्याधि है, व्यंग है, उसके कारण दुख होता है ऐसा लिखा है। व्यान प्रकोप का कुछ लक्षण बताया है, चित्तोपप्लव वगैरह। मानस हेतुओं के कारण, रजतम दुष्टियों के कारण भी मनोविकार होते हैं, जैसे धारणीय वेग धारण नहीं किए, सद्वृत्त अगर फॉलो नहीं किया तो मनोविकार हो सकते हैं ऐसा लिखा है। तीसरा विषय है इंद्रिय दृष्टिजन्य, इंद्रिय विकृति जन्य भी मनोविकार हो सकते हैं। तो ये 3 एनालिसिस मैंने किए हैं कि हम अगर मनोविकारों का अभ्यास करेंगे तो पहले हेतु के अनुसार उसकी चिकित्सा करने या उसका अभ्यास करना आवश्यक है। तो 3 पद्धतियों से हम मनोविकारों का अभ्यास कर सकते हैं। हम ब्रीफली देखेंगे। हम अगर पहला देखते हैं कि शारीरिक कारणों के कारण मनोविकार किस तरह हो सकते हैं, तो एक चरक सूत्र स्थान में आया हुआ एक रेफरेंस है, तिल काल मशक प्रभुति नाम तु धातु वैषम्य जनत्वेन इह चरके रोगत्वम सुवक्तव्यम् दुःख हेतुत्वं च तेषां ज्ञातानां मनो दुःख कर्तृत्वेन। तिल कालक मशक, इसमें तो शारीरिक विकृति है, दोष दृष्टि है, उसके कारण उसकी व्यक्ति है, ठीक है, मगर उसके कारण वो है, इसके कारण मेरे चेहरे पे फोड़े फूंसियां हैं, व्यंग है, इसके कारण मन को भी दुख होता है और मन क्षतिग्रस्त होता है। तो ये क्या हो गया कि शरीर का कारण है, विकृति है, और उसके कारण मन को दुख हुआ है। तो ये शरीर कारण हुआ मनोविकारों के लिए। कृमिज शिरोरोग में दुखितम ये लक्षण आया है, उदान प्रकोप में मनोभ्रंश आया है, व्यान प्रकोप में एक उदाहरण स्वरूप है, बहुत से विकारों में ऐसे लक्षण आए हैं। व्यान प्रकोप में चित्तोपप्लव ये लक्षण आया है। तो वहां विकृति क्या है, शरीर दोषों की विकृति है, शरीर लक्षण है, शरीर व्याधि का उपद्रव है, हेतु शरीरज है, मगर परिणाम कहाँ हो रहा है, मन के ऊपर हो रहा है। तो ये शरीर कारणों से होने वाले मनोविकारों का विषय है। ये लिखा है चरक विमान स्थान में कि तेज विकारा परस्पर अनुवर्तमाना कदाचित अनुबंधती। 2 प्रकार के होते हैं शरीर और मानस विकार, एक अनुबंधित होते हैं और अनुवर्तमानशील होते हैं, यानी फॉलोअर होता है, पहले शारीरिक विकार होता है और बाद में मनोविकार हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या शरीर विकार के दोषों के कारण मनोविकारों के दोष बढ़ सकते हैं। ये दोनों पद्धति से मनोविकार हो सकते हैं शरीर कारणों के कारण, और वाइस वर्सा से मनोविकारों के कारण शरीर विकार भी हो सकते हैं, मगर वो विषय आज प्रस्तुत नहीं है। अग्नि की भी दृष्टि होती है। सुश्रुत तंत्र में लिखा है कि इच्छा भी घात भय शोक हते अंतरग्नो रोगा सर्वेपि मंदोग्नो, वहां लिखा है। और यहाँ क्या लिखा है, इच्छा भी घात भय शोक हते अंतरग्नो। तो अग्नि का संबंध भी मानस विकारों से है और मनोलक्षणों से है।
हमने देखा है कि वराह्यो पश्यन्ति, जैसे चिंता शोक अगर नहीं है तो वराह्यो पश्यन्ति ऐसा बताया है। अग्नि का भी डायरेक्टली संबंध है। तो शरीर कारणों के कारण मनोविकारों का होना ये तय है। इसलिए सिर्फ हम शरीर विकारों की चिकित्सा करते वक्त उसका कहीं मन के विकारों के ऊपर, मन की अवस्था के ऊपर कहीं परिणाम हुआ है क्या, ये देख के हमें चिकित्सा और जो उसका निदान करने की आवश्यकता है। क्या क्या हो सकता है शरीर हेतु? शरीर दोषों के विकृति हो सकती है, जैसे नियंता प्रणीता च मनसा, वायु का है, अगर वायु विकृत होता है तो कहीं न कहीं मन के ऊपर परिणाम होता है। शरीर जैसे पित्त, साधक पित्त की विकृति है, साधु दलनाचार्य ने साधक पित्त का काम क्या बताया कि किस तरह वो अभिप्रेतार्थ साधना या मनोरथ का ये काम करता है। तो हृदय में कफ का जो आवरण है, तम का जो आवरण है, वो नष्ट करके साधक पित्त काम करता है। अगर साधक पित्त विकृति होती है तो वो तम का आवरण रहेगा। और जो अभिप्रेतार्थ, जो इंटरप्रिटेशन है किसी भी सब्जेक्ट का, या जैसे कोई भी विषय है तो उसका ज्ञान होना, इंटरप्रिटेशन होना, ये साधक पित्त का काम है। अगर वो विकृत होता है तो डिल्यूजन, हॉल्यूसिनेशन, ये जो विकृतियां है मनोविकारों की, किसी का आवाज सुनाई दे रहा है जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति सामने नहीं वो दिखाई दे रहा है, सिजोफ्रेनिया में ऐसे लक्षण आते हैं। तो वहां कहीं हमें विचार करना पड़ता है कि ये गलत उसको इंटरप्रेट क्यों कर रहा है, तो वहां साधक पित्त की कहीं विकृति है क्या। इस तरह से हम उस विकारों को सोच सकते हैं। आयुर्वेद सिद्धांत हमें नहीं छोड़ने, इन विकारों का इस लॉजिक से हमें इंटरप्रेट करना है। ओज का विकृति है, ओज क्षय तो कोपेक्ष ध्यान शोक समाधि भी, ये भी बताया है। ओज क्षय का कारण भी है, ओज क्षय में लक्षण भी व्यक्त हुए हैं। शरीर विकार लक्षण उपद्रव स्वरूप, जैसे अनेक शरीर विकारों के लक्षणों में मनोविकारों के लक्षण आए हैं, उपद्रव में लक्षण आए हैं। मलिन अयोग्य आहार और मलिन अयोग्य विहार, ये भी हेतु है। मलिन आहार विहार से उन्माद के हेतु या अपस्मार के हेतु में शुरुआती की है। और वहां तो श्रुताचार्य ने लिखा है कि वो जो सब ऊपर वाले हेतु है वो चेतो भी हतस्य, मन को नष्ट करने वाले, मन को विकृति करने वाले हेतु है। अगर आप टीका देखें इसकी जो अपस्मार का जो हेतुओं का श्लोक आया है उसकी, तो ऊपर का लिखा ये सब मन को विकृत करने वाले हेतु है। और उसका शुरुआत होती है मलिन अयोग्य, मलिन आहार विहार से होती है। तो ये मलिन आहार और मलिन विहार ये मन की भी दुष्टि कर सकते हैं। आगे हम वो विस्तृत इसे देखेंगे। आहार किस तरह से मनोरोगों का हेतु हो सकता है। अतिलवन के इसमें बताया कि ग्लानि कर, और ग्लानि का अर्थ बताया है हर्ष क्षयोवा। जैसे ग्लानि भी है, शरीर क्षमता भी कम होना है, और हर्ष क्षयोवा, हर्ष लक्षण मानस है, यानी अतिलवन से हर्ष क्षय भी हो सकता है। किसी डिप्रेसिव पेशेंट है तो वहां हम हर्ष क्षय है उसमें, जैसे खेद है, हर्ष क्षय यानी खेद होना, काय वाक और मन का जो खेद है उसे विषाद कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ हमें कोई मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हुई है क्या, इंसिडेंस हुआ है क्या, कुछ दुख वाली घटना हुई है क्या, शोक हुआ है क्या, ये देखना तो जरूरी है। मगर उसको पूछना है कि उसका आहार विहार देखना है कि लवण रस ज्यादा लेता है क्या। क्योंकि वहां अर्थ में बताया है हर्ष क्षय, वह ग्लानि का अर्थ, हर्ष क्षय भी एक ग्लानि का लक्षण है। शरीर कारणों से भी हो सकता है, और हर्ष क्षय ये मानस लक्षण है। तो हमें ये ऐसे अलग अलग लक्षण ढूंढ के लॉजिक वहां लगाना होगा। क्षार अति सेवन हृदय उपघातकर है, मन का भी स्थान हृदय है, अगर हृदय स्थान विकृति होती है तो वहां जो अधिष्ठित है उसकी भी विकृति हो सकती है। सविशोधन मोह कृत बताया है, मोह निर्माण करता है सविशोधन। अति बृहन संन्यास निर्माण करता है। मध्य मोह भय शोक क्रोध उन्माद करता है। ये आहार है, आहार्य गोष्ट है, सेवन करने वाली चीजें है, और उसके परिणाम किस पर हो रहा है, मोह भय शोक क्रोध उन्माद के ऊपर हो रहा है। उन्माद में लिखा है उन्माद ठीक होने के बाद मांसाहार और मद्य नहीं लेना चाहिए, उन्माद मुक्त होने के बाद, वहां भी आहार का संबंध है। गर्विष सेवन करने वाला व्यक्ति जो है वो चिंता परायण होता है, ये तो डायरेक्ट रेफरेंस है। गर्विष का अगर सेवन होता है तो वो चिंता करने वाला होता है, स्ट्रेस रहता है कंटिन्यूअस। अगर अति मात्रा युक्त लेते हो तो मानसिक लक्षण कौन से हो सकते हैं, वात प्रकोप। अगर अति मात्रा युक्त आहार लेने से वात प्रकोप होता है तो भ्रम मूर्छा, ये दोनों मानस लक्षण हैं। पित्त प्रकोप होते हैं मद भ्रम प्रलाप, ये लक्षण है। और कफ है आलस्य का कारण।
तो ये अति सेवन से भी ये आहार से होने वाले लक्षण हैं। अयोग्य विहार हेतु क्या हो सकते हैं? देखिए, सद्वृत्त की तो रचना ही इनके लिए की है कि उत्पन्न होने वाले व्याधि जो है, वो मनोविकार, आगंतु विकार, शरीर विकार, वो अगर नहीं होने चाहिए तो इंद्रिय विकार, तो सद्वृत्त का फॉलो करना है। सद्वृत्त का अगर आप शुरुआत के जो सद्वृत्त बताए हैं उसके शुरुआत के अगर श्लोक देखें तो उसमें बताया कि तत्र इंद्रियाणाम समनस्का नाम, इंद्रियों को और मन को अनुतप्ता नाम अनुपतापाय प्रकृति भावे प्रयतितव्यम, और इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सद्वृत्त अनुष्ठेयम बताया है, सताम वृत्तम अनुष्ठान, यानी सद्वृत्त का अनुष्ठान करना चाहिए बताया। और अगर सद्वृत्त फॉलो नहीं करते तो इनडायरेक्टली समनस्का नाम इंद्रिय शरीर विकृति हो सकती है, ये बताया। दिनचर्या का भी कारण तो ग्रह, वाग्भटाचार्य ने दिनचर्या न फॉलो करना ग्रह बाधा के लिए कारण बताया। आप सूक्ष्म तरह से देखिए ये श्लोक कि अगर दिनचर्या प्रॉपर वे से नहीं फॉलो करते, दिनचर्या दी यानी ऋतुचर्या वगैरह सब कुछ, ये अगर फॉलो नहीं होता तो ग्रह बाधा होती है, इस तरह से बताया। दोष विशिष्ट हेतु है, अगर वात प्रकोपक लक्षण है, कुछ सेवन हो रहा है, रुक्ष सेवन हो रहा है, शीत सेवन हो रहा है, चल गुण का सेवन ज्यादा हो रहा है, तो वात प्रकोप होगा, और वात प्रकोप के कारण उसका जो नियंता प्रणीता च मनसा वो जो कार्य है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। दूषित रक्त अनावसेचन, ये भी महत्वपूर्ण हेतु है। मद में आया है कि ये लक्षण है, उसको अवसेचन करने के अगर करना आवश्यक है, और इंद्रिय जो रक्त अवसेचन के जो फायदे बताया उसमें प्रसन्न इंद्रिय है, अगर इंद्रिय प्रसन्न है तो ही वो विषय का सेवन कर सकेगा और मन को इंटरप्रिटेशन के लिए दे सकेगा। ज्ञान प्रक्रिया हमारे आयुर्वेद में आपको मालूम है 2 प्रकार के प्रक्रिया बताई है, इतना सुंदर विवेचन किया है, आज वो इतना उल्लेख करना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे इंद्रिय अगर विषय का प्रॉपर वे से सेवन करते हैं तो विषय मन वो विषय ले सकता है, अगर इंद्रिय विकृति है तो वो विषय सेवन नहीं कर सकते। तो ये रक्त अवसेचन इंद्रिय प्रसन्नत्व के लिए आवश्यक है। और दूसरा ही जो रक्त अश्रुति का हेतु है वो भी बताया है, भीति, रक्त अश्रुति के जो हेतु बताया उसमें भय बताया है। देखिए आजकल क्लॉट फॉर्मेशन के कारण कहीं ये फोबियाटिक माइंडसेट अप कारण हो सकता है, क्योंकि रक्त अश्रुति हेतु का कारण है भय, और कंटिन्यू स्ट्रेस्ड सिचुएशन है, भय करके फोबियाटिक है कंडीशन, कहीं ना कहीं किसी चीज का डर है कि ये मैं कर सकूंगा कि नहीं, मेरी कैपेसिटी है कि नहीं, अर्थ अगर प्रॉपर वे से नहीं मिल रहा है, मुझे काम करते वक्त ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनको कैसे बताऊं, अगर ये कंटिन्यू चिंता है तो कहीं रक्त की अश्रुति होने का कारण होता है। और अश्रुति सिर्फ बाहर जाना ही नहीं, उसका द्रवत्व नष्ट होना है और वो क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। इसलिए भय है, यह क्लॉट फॉर्मेशन का भी कॉज हो सकता है। हिंसा उपघात, ये तो है, अस्तेय चौर्य अन्यथा काम, ये जो धारण दश पाप बताए और धारणीय वेग बताए वो अयोग्य विहार हेतु है। पैशून्य वाक, परेशा भेद कृत वचनम, जैसे किसी के सामने नहीं है उसके बारे में कुछ गलत बोलना। परुष अमृदु वचनम, हार्श टॉकिंग, ये भी एक अलग से मोटिवेशनल लेक्चर का सब्जेक्ट हो सकता है कि बात किस तरह करे, आयुर्वेद में किस तरह से बात करने के लिए कहा है, वाचा का उपयोग किस तरह से करना है। तो बहुत मेंटल स्ट्रेस के कंडीशन या जो अभी जो आंकड़े दिए थे ना एंजाइटी और डिप्रेशन के और इतने भारत में, तो वो बहुत कम हो सकते हैं अगर आयुर्वेद का ये सब सद्वृत्त फॉलो करे तो। सभिन्नालाप, असंबंध प्रलाप जो है, साहस है, निद्रा विकृति है, अकाल देश संचार है, मैत्री संक्लिष्ट है, गलत मैत्री, ये भी मनोविकृतियों का कारण हो सकती है। बलवत विग्रह हो सकता है, अति अध्ययन, एक ही चीज बार बार सोचना, ये मेंटल स्ट्रेस का कारण हो सकता है। अब जो ये मैंने शरीर विकार जन्य मनोविकारों के हेतु बताए। अब मनोहेतु जन्य क्या हो सकते हैं? जैसे शरीर कारण हो सकता है हमने देखा है, मगर मन के भी कुछ कारण हो सकते हैं जो मनोविकार करते हैं। मनसस्तु चिंत्यम अर्थः, मन अगर काम क्या है? मन का चिंता करना। तत्र मनसो मनोबुद्धिश्च एव समान अतिहीन मिथ्या योगा प्रकृति विकृति हेतु भवति। अगर मन प्रॉपर वे से थिंक कर रहा है, थॉट प्रोसेस प्रॉपर है, तो क्या है? प्रकृति ये नॉर्मल है, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। मगर मन अगर अतिहीन मिथ्या
चिंता का हो रहा है तो विकृति हेतु भवन्ति, ऐसा बताया कि ज्यादा सोचना, कम सोचना, गलत सोचना ये मनोविकारों का कारण होता है। भय क्रोध लोभ, भय शोक क्रोध लोभ मोह मान ईर्ष्या मिथ्या दर्शनादि मानसो मिथ्या योग, मन के मिथ्या योग है। जैसे हमने बताया कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग जैसे शरीर के लिए भी कारण है, तो मनोविकारों के लिए मन के जो चिन्ह के विषय है उसमें अगर कहीं विकृति है, थॉट प्रोसेस में अगर विकृति है तो मनोविकार होते हैं। ये मॉडर्न साइकोलॉजी या मॉडर्न साइकेट्री ने नहीं बताया, ये आयुर्वेद ने पहले बताया है कि अगर प्रॉपर वे से थॉट प्रोसेस नहीं है तो आपकी स्ट्रेस की सिचुएशन रहती है, मनोविकार हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर के कॉजेस हो सकते हैं। ये तो श्लोक इतना सुंदर है चरक सूत्र स्थान का, मानसः पुनः इष्टस्य अलाभात् लाभात् अनिष्टस्य उपजायते, यानी मनोविकार क्यों होते हैं? तो जो हमें चाहिए, जो कुछ हमारे लिए योग्य है, सुखकारक है, हितकर है, अगर वह प्राप्त नहीं होता तो मनोविकार होते हैं। इसी एक ही इसमें सब कुछ बता दिया हूं। और अनिष्ट से लाभात्, जो नहीं चाहिए अगर वो मिलता है तो भी मनोविकार होते हैं। जो चाहिए नहीं मिलता, जो नहीं चाहिए वो मिलता है तो मानस रोगों का वह कारण है। बहुत एक ही सूत्र में सब कुछ विवेचन किया है। आगे हम स्ट्रेस का थोड़ा मॉडर्न का भी, अभी लेटेस्ट साइकोलॉजी क्या कह रही है वो भी देखेंगे, तो ये सब सूत्र हमें वही हो जाएगा कि ये तो सूत्र में बताया है। और इसका तीसरा भी हम विवेचन कर सकते हैं कि इष्ट से लाभात के कारण भी मनोविकार हो सकते हैं। ऐसा है कि समझो जो चाहिए और वो मिल गया तो बहुत हर्ष हो गया, अगर उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं ले सका वो, अगर वो जो इसमें बताया है सदुरुत में कि किस तरह से संपत्ति विपत्ति एक मना जो कंडीशन है, अगर वो उस तरह से उन्होंने नहीं लिया तो क्या हो सकता है? हर्ष हो सकता है, हर्ष विकृति है, हर एकदम ज्यादा खुश होना, उसके कारण भी मनोविकृति हो सकती है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं। तो ये एक हेतुओं का कारण है। रजस्तमश्च मानसो दोष, उसका क्या है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान मद शोक चित्तोद्वेग भय हर्षादया, ये मनोविकार बताया है। इसका हर एक का अर्थ बहुत, अगर आप टीका से अर्थ लिए गए तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और हमें जो रूटीन पेशेंट में दिखाई देता है वैसे वो समझ में आता है। भय का बताया कि अपकार अनुसंधानम भय, यानी मेरा कुछ तो भी बुरे होने वाला है या कुछ न कुछ गलत होने वाला है आगे जाके, ये जो फीलिंग है वो भय का अर्थ बताए है। और मॉडर्न साइंस में एंटीसिपेटरी स्ट्रेस में वही बताया है कि आगे जाके कुछ तो भी कंटिन्यूअस फीलिंग रहती है। कि एंजाइटी डिसऑर्डर में यही बताया कि फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो ये भय की व्याख्या में आया है। मानस से तो और क्या हो सकते हैं? राग द्वेष भयादि च कर्म प्राणादि पातादि दशदा यचन, दश जो पाप कर्म बताया है वो अवॉइड करना आवश्यक है। अगर वो करते हैं तो मनोविकार हो सकते हैं। धारणीय वेगों का पालन नहीं किया तो मनोविकार हो सकते हैं। कुछ धारणीय वेगों का पालन करना, ये जो प्रतिक्रिया है, और अगर वो नहीं होता है तो वही विकार होते हैं। जैसे लक्षण स्वरूप और व्याधि स्वरूप ऐसा आता है, वैसे ही ये वेग है, जैसे क्रोध है, लोभ है, अगर वो हमने धारण नहीं किए तो उसी विकार से हम ग्रस्त हो सकते हैं। और एक सूत्र बहुत सुंदर आया है टीका में चक्रपाणी के, ब्रह्मचर्यस्य अयुक्तिर अनाभ्यासात् अतिमात्र इंद्रिय संयमादि रूपा सा ही मन क्षोभादि हेतु भवति। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन अयुक्ति से, अति ब्रह्मचर्य पालन या गलत तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन, या अतिमात्र इंद्रिय संयमन आदि रूपः, ये होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, या सडन कुछ विड्रॉ किया जाता है। जैसे हम व्यसन जो है एडिक्शन के इसमें देखा जाता है कि सडन छोड़ना है कुछ तो भी, या कुछ अति संयमन करने की कोशिश करते कि नहीं अब इन्होंने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं बात ही नहीं करूंगी, अभी मैं बात ही नहीं करूँ। ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ तो भी बोलने में या गैर ऐसा होता है कि गैर समझ हो सकता है कि उसने कुछ बोल दिया और मन क्षतिग्रस्त हो गया, तो हम क्या करते हैं कि नहीं अभी हम उससे बात नहीं करेंगे। तो ये अति संयमनादि रूपा साही मन क्षोभादि हेतु भवति, ये मन क्षोभ का कारण हो सकता है। प्रॉपर वे से संयमन आवश्यक है इंद्रियों का,
ये इस सूत्र से पता चलता है। और ये मानस रोगों का हेतु है। जो अति संयमनादि चीजें है, क्षति पहुंचाना मन को, वो कारण हो सकता है। इंद्रिय दृष्टिजन्य मनोविकार, हमने तीसरा जो कारण बताया था मनोविकारों के लिए, ये तो ये भी महत्वपूर्ण कारक है। क्या है चरक सूत्र स्थान में, देखिए क्या है, तदर्थ अति योग अयोग मिथ्या योगात समनस्कम, मन के साथ इंद्रिय विकृतिम आपद्यमानम यथास्वम बुद्धि उपघाताय संबंधते। यानी अगर अर्थों का अतियोग, हीन योग या मिथ्या योग अगर ऐसा होता है तो केवल उससे इंद्रिय क्षतिग्रस्त नहीं होते, उससे समनस्क मन भी क्षतिग्रस्त होता है। और जो इंद्रिय बुद्धि है, चक्षु बुद्धि, श्रोत्र बुद्धि, उसमें विकृति हो सकती है। यानी जो सामने है वो प्रॉपर वे से नहीं देख पा रहा, आप क्या बोल रहे हो वो इंटरप्रेट करके मैं नहीं सुन पा रहा हूँ या गलत सुन रहा हूँ। डिल्यूजन में होता है ऐसे, या हेलुसिनेशन में होता है। जो सिजोफ्रेनिया में एक साइन है कि ऐसे सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को लगता है कि बाहर कोई तो भी बोल रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन एक प्रकार है उसमें, कि कोई तो भी किसी विषय से चर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मगर कंटिन्यू मेरे कान पे वो शब्द आ रहे हैं। ये है बुद्धि उपगाता है। ये कारण वहां हमें देखना चाहिए। समनस्कम इति विशेषण कुर्वन् चक्षुराति उपघाता मनसो अपि उद्विग्नत दैन्यादि लक्षण विकार भवति इति दर्शयति। मन के साथ अगर चक्षु को उपघात होता है तो मन भी क्षतिग्रस्त होता है। ये चक्रपाणी ने बताया है टीका में। असात में इंद्रियार्थ संयोग में क्या हो सकता है, हम देखते हैं सिर्फ जोर की आवाज सुनना या दृश्य भयंकर देखना, ये शरीर के ऊपर नहीं काम करेगा, मन के ऊपर भी काम करता है। तो क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो मन के ऊपर काम कर सकते हैं। वाक इंद्रिय का मिथ्या योग क्या हो सकता है, परुष, भीषण, अशस्त, अप्रिय, व्यसन सूचक, यानी आपकी गलतियों निकलने वाला अगर कोई बात करता है, आप इरिटेटिंग बिहेवियर है, आप कंटिन्यू आपकी गलतियां निकाल रहा है, आपकी जो कमियां है वो निकाल रहा है कोई, तो वो वाक का, उसके भी इंद्रिय, वाक इंद्रिय का मिथ्या योग है और आपके कर्णों का मिथ्या योग हो सकता है और आपका मनोविकार हो सकते हैं। ऐसा ही मैं सोचता हूँ कि ये जो आजकल बिहेवियरल अप्रोच है, जैसे कंपनियों में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस कहते हैं उसे, कि उसमें अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, उसमें ऐसे इरिटेट करने वाले या आपकी गलती निकालने वाले अगर कंटिन्यू कोई साथ में है तो उसके कारण चिंता विकृति हो सकती है, चिंत मन की विकृति, मनोविभ्रम हो सकता है, व्यसन सूचक सुनने के कारण मन का विकृति हो सकती है। हमने देखा है, देखिए विष का जो उत्पन्न दिखाई थे समुद्र मंथन के बाद, तो विष का जो वंचनात्मक रूप था, अगर उसके कारण क्या हुआ था तो सभी देवों को विषाद हो गया था। तो मैंने सोचा ये वंचनात्मक रूप क्या है, तो वंचनात्मक रूप क्या होता है, फंसाने वाला रूप, यानी जैसे फॉक्स जैसा नेचर वाला, गलत फायदा लेने वाला, अगर सामने अगर बिहेवियरल कोई है, किसी का स्वभाव है कि आपको इरिटेट करने वाला है, आपका फायदा लेने वाला है, आपको दुख देने वाला है, तो विषाद होता है। हम ठीक है, विष की निर्मित वहां से हुई है, देवों को ये हुआ, विषाद निर्माण हुआ, तो अमृत का ये निर्मित हुई, धन्वंतरि निकले, वो सब ठीक है। मगर हम इसका इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं कि वंचनात्मक प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति है उसके कारण विषाद हो सकता है। अगर वंचनात्मक रूप वाले, वंचनात्मक प्रवृत्ति वाले, स्वभाव वाले अगर व्यक्ति साथ है तो स्ट्रेस्ड सिचुएशन आ सकती है, मनोविकृति हो सकती है। हम पेशेंट की जब केस देंगे तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, यानी वो जो कहाँ काम करता है, उसके सराउंडिंग, रिलेटिव्स, कोवर्कर्स को है, तो उनका भी स्वभाव हमें देखना आवश्यक होता है कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी के कहने के कारण आपको क्षति होती है क्या। तो ये सब हमें इस विषय से हम देख सकते हैं। स्पर्श इंद्रिय का मिथ्या योग भूत स्पर्श है। चक्षुरेंद्रिय का जो मिथ्या योग है द्विष्ट, भैरव, विभत्स, तामसानाम, ये देखना है। गंधेन्द्रिय का मिथ्या योग द्विष्ट, गंध है। ये सब इंद्रियों जो विषय सेवन की जो विकृतियां हैं उसके कारण मन के ऊपर होने वाले परिणाम के हेतु है।
ये हमने बेसिक देख लिया मनोविकारों का किस तरह हमने देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम नहीं देखते तो आगे का विषय हम समझ नहीं पाते थे। ये सब सिचुएशन हमें ध्यान रखनी है। मनोविकारों की अगर चिकित्सा, आयुर्वेदीय चिकित्सा करनी है तो हमें पहले ये देखना है कि हेतु किस तरह के, शारीरिक हेतु है, मनोविकार जन्य है या इंद्रिय दृष्टि जन्य हेतु है, ये हमें देखना आवश्यक है। और उसकी अगर चिकित्सा करनी है तो हमें द्रव्य चिकित्सा करनी है, अद्रव्य चिकित्सा करनी है, सत्ववाजय चिकित्सा करनी है या दैव विपाश्रय चिकित्सा करनी है, ये भी ये हेतुओं के ऊपर ही डिपेंड है। तो आज का जो विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है हम ब्रीफली देखेंगे। ये आवश्यक क्यों है कि हमारे पास क्या है ये देखने के लिए आवश्यक है कि मॉडर्न आज का साइंस स्ट्रेस को किस तरह से देखता है। स्ट्रेस कॉज एंजाइटी का है, डिप्रेशन का है, बहुत से मनोविकारों का या सभी मनोविकारों का स्ट्रेस सिचुएशन। तो हमें ये देखना है कि मॉडर्न साइंस अभी स्ट्रेस के बारे में क्या कहते हैं। स्ट्रेस कैन बी जनरली डिफाइंड एज अनड्यू, इनप्रोप्रिएट और एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, यानी एकदम जो है वो इंटरप्रेट प्रॉपर वे से न कर पाना, क्योंकि वो जो सिचुएशन है इसके उसका जो इंटरप्रिटेशन है, रैशनल थिंकिंग है, वो प्रॉपर वे से न कर पाना, ये स्ट्रेस है। एपीए जो है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एसोसिएशन सबसे पुरानी है। आजकल साइकेट्री और साइकोलॉजी में जो कुछ डिसाइड किए जाते हैं व्याधियों के नाम, किस व्याधियों को ऐड करना है नहीं करना है, ये एसोसिएशन में उसका कारण है, वो सब ठहराती है कि किन विकारों को गृहित धरना है, किन को नहीं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बताए हैं, एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। इनकी डिटेल हमें नहीं जाना है। इमोशनल स्ट्रेस भी एक प्रकार है, उसमें क्या है, रिसेंटमेंट है, यानी रिसेंटमेंट यानी नाराज रहना है, जैसे हमने दुख आचार उपचारशीलता देखा है वहाँ, या विषादित अवस्था देखी है वो है, फियर है, भय है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस, एंगर, बेरेवेंटमेंट है, यानी क्या होता है बेरेवेंटमेंट, यानी शोकग्रस्तता रहना, शोक अवस्था में रहना, ऐसी कंडीशन है। ये सब लक्षण या कारण हो सकते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेस में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एक्सेलरेटेड सेंस ऑफ टाइम, वरी, गिल्ट, शेम, जेलसी, रेजिस्टेंस, अटैचमेंट के प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्लोथिंग यानी खुद का तिरस्कार करना, परफेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, किसी की तुलना करने में लगे रहना, और जैसे खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय अभिग्रह जो है वो नहीं है, ऐसी फीलिंग आना, ये सब कुछ कॉग्निटिव स्ट्रेस में आता है। और परसेप्चुअल स्ट्रेस में बिलीफ, रूल, स्टोरीज, एटीट्यूड, वर्ड, इनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो हमें श्रद्धा रखी है, जो विश्वास है, जो विचार पद्धति है, उसके बारे में सब परसेप्चुअल स्ट्रेस के इसमें आता है। और बिहेवियरल स्ट्रेस के बारे में अवॉइडेंस ऑफ टास्क, स्लीप प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग वर्क, असेसमेंट, ट्रेमर्स है, ये शारीरिक लक्षण है। जैसे तनावग्रस्त चेहरा होता है, क्राइंग, अलग अलग व्यसनाधीनता होती है, ईटिंग हैबिट्स चेंज होना होता है, अलग अलग व्यसनों के एडिक्शन के बारे में बार बार सोचना ऐसा होता है, विकृतियों के बारे में सोचना होता है, ये बिहेवियरल स्ट्रेस में आता है। एक और 2 स्ट्रेस मॉडर्न साइंस बताती है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस और रेसिडियल स्ट्रेस, यानी संभाव्य घटना का जो तान रहता है, आने वाले जो कंडीशन है, जैसे कल परीक्षा है या कुछ डिलीवरी के बाद कैसा होगा, डिलीवरी होने का वक्त आज नजदीक आने के बाद डिलीवरी कैसी होगी, पोस्टमार्टम जो एंजाइटी या डिप्रेशन रहता है, वो कंडीशन, वो एंटीसिपेशन रहता है। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस डिस्क्राइब स्ट्रेस दैट यू एक्सपीरियंस कंसर्निंग द फ्यूचर, यानी आने वाली चीज जो एक्सपीरियंस किया नहीं है मगर मन सोचता है, वह सोचना, ये एंटीसिपेटरी स्ट्रेस होता है। एंटीसिपेशन आवश्यक है, हर एक व्यक्ति करता ही है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, मगर अगर वो विकृत तरह से सोच रहा है, बार बार विकृत तरह से सोच रहा है, तो वो विकारग्रस्त हो सकता है। हमारे आयुर्वेद में लिखा है, इंद्रिय निरपेक्ष मनो यद गृह्णाति तत् चिंतम, ये नॉर्मल चिंतन है, इंद्रिय निरपेक्ष है, आगे का हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मगर मन सोचता है, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष के मानस प्रत्यक्ष बताया है कि मन जहाँ जुड़ता है वो भी मानस प्रत्यक्ष बताए, और वो प्रत्यक्ष में बताया, इसलिए परीक्षा का गट फील जो रहता है ना हमारा,
ये नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये भी परीक्षा एक ज्ञान की पद्धति है या परीक्षा का प्रकार ही है। तो इंद्रिय निरपेक्ष मनो यद गृह्णाति तच्चिंतन, यानी चिंत्य, अगर ये विकृति है, ये प्रॉपर वे से दिया है, मगर अगर इसमें विकृति आती है तो वो एंटीसिपेटरी स्ट्रेस होती है। कल परीक्षा है तो टेंशन आना लाजमी है, मगर बार बार अगर स्टडी कर छोड़ के अगर टेंशन आ रहा है, खाना नहीं खा रहे, बहुत एकदम फीवर आ गया, डर लगा है, ट्रेमर्स आ गए, तो ये हो सकती है विकृति। रेसिडियल स्ट्रेस यानी जो घटना होके गई है वो बार बार याद आना और उसके कारण मन में तनाव पैदा होना, चिंता पैदा होना, ये जो है वो रेसिडियल स्ट्रेस है। The stress present in an object in the absence of any external load or force. इंद्रिय गृहीतम एवार्थम तत्पूर्ण पुनः इंद्रिय निरपेक्षम मनोगृह्यति तच्चिंत्यम। इंद्रिय ने एक बार अनुभव ले लिया है और बाद में वही विषय मन में आता है और वो फीलिंग आपको, वो सब घटनाएं याद आती है, सामने आ जाती है सबके, उन्होंने ऐसा बोला था, ये उन्होंने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ये सब जो याद आता है ना, वो रेसिडियल स्ट्रेस है। आयुर्वेद में भी चिंत्य विषय का बताया, वो मार्ग बताया, मगर उसमें अगर विकृति होती है तो वो मनोविभ्रम होता है उसके कारण। हम अगर डायरेक्टली स्ट्रेस को ये इसके बारे में बता सकते हैं, अगर लॉजिकली बता सकते हैं, तो उन्माद निदान 7वां जो अध्याय है चरकाचार्य का, तो उसमें जो एक श्लोक आया है वो पूरे आयुर्वेद का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो व्यक्त करता है। आप जरूर यह देखिए, क्योंकि वही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया निमांस यानी जो मेंटल डिसीज के बारे में काम करने वाली संस्था है, तो उन्होंने भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बोल के उसी के ऊपर केस पेपर करने की कोशिश की थी। जयपुर आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट, वहां भी उसी विषय से भी स्टडी हुई थी। तो उन्होंने विभ्रम बताए हैं, मन का विभ्रम, बुद्धि का विभ्रम, स्मृति का विभ्रम, शील का विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, आचार विभ्रम, ये सब बताए हैं। और जो जो उसमें एक एक जैसा जाएगा वैसे उन्माद की अवस्था ज्यादा कठिन हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि वह सभी मनोविकारों में सभी विभ्रम दिखने चाहिए। हर एक विभ्रम एक विकारों का या अनेक विकारों का लक्षण हो सकता है। तो हम मन का विभ्रम देखेंगे चिंता या स्ट्रेस का कंपेयर करने के लिए। क्या बताया है मन का विभ्रम? मनोविभ्रमात् चिंत्यान अर्थान न चिंतयते अचिंत्याश्च चिंतयते। जो चिंतन करना आवश्यक है उसके बारे में चिंतन नहीं करना, और जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी चिंता करना, ये हमने देखा था। स्ट्रेस कैन बी जनरली डिफाइंड एज अनड्यू inappropriate or exaggerated response to a situation. मनोविभ्रमा चिंत्यान अर्थान न चिंते अचिंत्याश्च चिंते, यानी जिसकी चिंता करनी चाहिए वो न करना और जिसकी चिंतन नहीं करना चाहिए उसके बारे में ज्यादा सोचना, ये विकृति बताई। चिंत्य क्या है? कर्तव्यतया अकर्तव्यता तया वा यत मनसा चिंत्यम, यानी कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ये सब सोचना, ये है चिंतन। और उसमें विकृति आती है तो मनोविभ्रम होता है। अब हम मन का विभ्रम है तो मन के जो कर्म है, विषय है, उसके बारे में भी हमें सोचना आवश्यक है। चिंतन विचार्य उह्यंच संकल्पम ध्येयमेव च, आप सभी को मालूम है ये जो मन के ये है। तो क्या क्या है? चिंत्यम विचार्य यानी थॉट प्रोसेस किस तरह से है, अचिंत्य विषय एंटिसिपेशन पेशेंट की किस तरह से है, ये स्ट्रेस के क्राइटेरिया बता सकता है। क्योंकि जिस विषय का विचार करना चाहिए अगर वह प्रॉपर वे से विचार नहीं कर रहे तो भी ये विकृति है, और जिस विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी बार बार चिंता कर रहे हैं कि कल 10 बजे ये आने वाले हैं तो मैं कैसे करूं, उनके कैसा फेस करूं, इतने तो ठीक है, मगर मैं उनको फेस ही नहीं कर सकता, मैं उनको बात ही नहीं कर सकता, समझो ऐसा हो गया तो मैं मेरा बुरा होगा, ये जो है अचिंत्य विषय है वह एंटीसिपेटरी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ये मनोविभ्रम है। और क्या बताया देखिए, तत्र चिंतस्य सम्यक योग्य मनसो मनोबुद्धिश्च प्रकृतिर्भवति, यानी प्रॉपर वे से थिंकिंग हो रही है, प्रॉपर वे से
अगर चिंत्य विषय है उसकी चिंता करना आवश्यक है। आरोग्य की रिलेशन में, बिहेवियर में प्रॉपर वे से अगर आप चिंता कर रहे हैं, सोच रहे कि इनको ऐसा हम बिहेव करेंगे, अगर वो गलत व्यक्ति है तो उससे बात नहीं करेंगे। किसी को अगर क्रोधित होकर बताना है तो हम क्रोधित होकर बताएंगे, किसी से अनुराग से बताना है तो अनुराग से बताएंगे, ये अगर है तो वो प्रॉपर है। अतियोगादयस्तु चिंतस्य मनसो मनोबुद्धिश्च चिंतन ध्यानादि लक्षणतया विकृति हेतु भवन्ति। यानी अगर इसमें अतियोग होता है चिंत्य के बारे में, चिंत्या नाम अति चिंतना, तरह से विकृति का भी लक्षण आया है, कारण आया है, हेतु आया है। तो चिंतन ध्यान आदि लक्षण होते हैं अतियोग के कारण, तो वो क्या होता है, बार बार सोचने के कारण विकृति हेतुर्भवति वाच्य, मन की विकृति होने का कारण होता है और मन की विकृति होने की शुरुआत होती है। मनोविभ्रम एक स्टेज है, बुद्धि विभ्रम दूसरी स्टेज है। ये धीरे धीरे बढ़ते गया तो उन्माद जैसी अवस्था आ सकती है। या बहुत बार ऐसा होता है कि सडन सभी विभ्रम होते हैं, मगर इस तरह से अगर जाते हैं मनोहेतु का दृष्टिकोण देख के, तो मन का विभ्रम, बुद्धि का विभ्रम, बाद में आचार विभ्रम, शील विभ्रम, स्मृति विभ्रम और संज्ञा विभ्रम, इस तरह से आगे आगे संप्राप्ति जा सकती है। भयानक चिंतनेर मनो अपि विकृतम मनोबुद्धिर विकृताम जनयति भाव। भयानक चिंतन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कुछ तो भी गलत सोच रहे हैं आपकी सिचुएशन का है कि अभी ऐसा है कि जैसे पैलेस्टाइन और इजराइल में वो वॉर होगा तो, या यूक्रेन और रशिया में वॉर होगा तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और मेरे जो शेयर का जो भाव है उसमें कैसा होगा, इसकी अगर आप आज चिंता करते बैठते हैं और उसके कारण आपका बीपी बढ़ता है या आपको भ्रम होता है, तो यह है भयानक चिंतनेर मनो अपि विकृताम मनोबुद्धिम अपि विकृताम जनयति इति भावः। मनोविभ्रण चिंतनार्थ चिंतनादि नहीं, यहाँ जो अचिंतन करना है उसके बारे में अगर ज्यादा चिंता करते हैं तो मनोविभ्रम कहते हैं, ऐसा बताया है। और बाकी जो संज्ञादि विभ्रम से मनोविभ्रम जनत्वात्, यानी संज्ञा विभ्रम आगे जो बताया, शील विभ्रम, आचार विभ्रम, आप निदान स्थान में उन्माद के वो जरूर सूत्र पढ़े और उसका इंटरप्रिटेशन देखें, वहां टीका में बहुत सुंदर लिखा है। संज्ञादि विभ्रम जो बताए बाकी वो भी मनोविभ्रम जन्यत्वात् ही, मनोविभ्रम के कारण होते ही। स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल मेजर मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा बताया कि स्ट्रेस यही कारण है सभी मनोविकारों के विकारों के लिए, जो नॉन न्यूरोलॉजिकल है या शरीर विकृति जन्य नहीं है। अभी हमने मन के विषय में बारे में बोल रहे थे, तो वो ध्येय एक विषय है, मनोविषयानाम एक भावना विषय ज्ञानम, ऐसा भावना का विषय है ध्येय। इमोशनल, भावनिकता, उसमें अगर प्रॉपर है तो इमोशनल, अगर कंडीशन प्रॉपर है तो इमोशनल कोएफिशिएंट निकालते हैं आजकल, क्योंकि इंटेलेक्चुअलिटी से ज्यादा भावनिकता काम करने में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, मगर वही भावनिकता अगर विकृत होती है तो मनोविकार होते हैं। इसलिए जो भावना ज्ञान विषय है वो अगर प्रॉपर होना आवश्यक है, स्ट्रेस सिचुएशन में वहां विकृति होने के चांसेस है। विचार्यतुम योग उपपत्ति अनुपत्तिभ्याम यद विमर्शते, विचार क्या है, योग्य है या नहीं है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये सोचना विचार है। उसमें अगर विभ्रम होता है, विकृति होती है, तो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह अच्छा होने वाला है, मगर ये विकृति, विचार विकृति होने के बाद हम उल्टा ही सोचेंगे कि ये नहीं, ये गलत होने वाला है। और बहुत बार जो गलत है उसके बारे में वो अच्छा है, इस तरह से सोचना हो जाता है। हम देखते हैं जब आप अगर काउंसलिंग करते हो कहीं या किसी से समझाने की कोशिश करते हो, तो आप जो समझा रहे हो वो उनको गलत लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कौटुंबिक मतभेद होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आते हैं, उसमें यही होता है कि जो योग्य बताने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर्स, वो प्रॉपर वे से समझ नहीं पाते, एग्जैक्टली अपोजिट अर्थ लेते हैं, तो विचार में विकृति है। हमें ये पिन पॉइंट एनालिसिस करना चाहिए, ध्येय में विकृति आई है, संज्ञा विकृति आई है, संकल्प में विकृति आई है, उह्य में विकृति आई, कहाँ एग्जैक्टली है, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो रहा है, फ्यूचर की सोच कहीं गलत हो रही है। उह्य जो है, उह्य च यत् संभावना उह्यते एतद एवं भविष्यति, आगे जाके ऐसा होने वाला है, अगर गलत सोचते हैं उसमें कि ऐसा होने वाला है, ऐसा गलत सोचते हैं, तो वहां विकृति होती है, उसका स्ट्रेस हो सकता है। संकल्प गुणवत्तया दोषवत्तया व अवधारणा विषयम,
इसमें ये गुणवान है या दोषवान है, यही अगर प्राकृत है तो वो करेक्ट एनालिसिस हो सकता है। और अगर वो विकृति है, उसमें कहीं विकार हुआ है, ये विषय में अगर कहीं विकृति होती है मन की विकृति कारण, तो जो गुणवान है उसको दोषवत्तया बता सकता है और दोषवान है उसको गुणवान बता सकता है। स्वस्य निग्रह ये भी महत्वपूर्ण कर्म है। स्वस्य निग्रहो मनसो कर्म, यह अनिष्ट विषय प्रसुतम मनसेव नियमिते, जो गलत है उसको कंट्रोल करना, विषय के वहां सेवन करते वक्त मन को धृति का काम करना, नियमन करना, ये मन का स्वस्य निग्रह ये काम है। मगर अगर स्वस्य निग्रह में विकृति है तो कंट्रोल नहीं कर पाते, और एडिक्शन जो है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर जो रहती है साइकेट्री में, ड्रग्स का लेना या अल्कोहल का ओवर एडिक्शन, ये जो है वो स्वस्य निग्रह की विकृति है। तो वहां हमें फोकस करते वक्त, अद्रव्य चिकित्सा करते वक्त, आश्वासन चिकित्सा देने के वक्त, जो भी हम साइकोथेरेपी देंगे, तो उस वक्त हमें यह फोकस करना है कि उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है वो देखनी चाहिए। इंद्रिया भी निग्रह, इंद्रिया अधिष्ठान मनस कर्मा, इंद्रिय का निग्रह, बार बार टीवी देखता है बच्चा या ये मोबाइल देखने के, इंद्रिय को कंट्रोल करना है तो दूसरा उसे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देना चाहिए। सिर्फ हम नहीं, कुछ भी नहीं देखना है, आप शांत बैठो, तो ऐसा नहीं कर सकता है, तो उसको अल्टरनेटिव कुछ ना खेलने के लिए देना चाहिए, कुछ अलग काम देना चाहिए उस इंद्रिय को, तो वो है इंद्रियाभिग्रह। ये कर्म प्राकृत होता है हर एक का, मगर विकृति होती है तो एडिक्शन जैसी कंडीशंस आ सकती है। ये निर्विकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान एग्जैक्टली क्या है वो भी प्रॉपर वे से नहीं समझ पाते। जो निर्विकल्प ज्ञान है तो वो ऊह्य विकृति होती है। विचार त्याज्य हेयता या उपादेयता है, ये त्याज्य है या ग्राह्य है, ये अगर प्रॉपर वे से हो रहा है तो विचार कर जो कर्म है वो प्रॉपर है। उसमें अगर विकृति होती है तो मनोविकार है या मनोविभ्रम है, ये स्ट्रेस सिचुएशन है, ऐसा हम सोच सकते हैं। सविकल्प ज्ञान ये विचार का होता है और वो ये निर्विकल्प ज्ञान होता है। अब हम देखते हैं कि ये चिंता या ये जो मनोविभ्रम है, चिंता, सब ये जो कंडीशन है अति चिंतन, ये किन किन शरीर विकृतियों से संबंधित है, क्योंकि हमें ये भी देखना आवश्यक है। बहुत बार रुग्ण हमारे पास मनोविकृति नहीं लेके आते, कुछ ना कुछ अतिसार हुआ है ऐसा पेशेंट आ रहा है, या कुछ अजीर्ण हुआ है या अरोचक हुआ है, ऐसे कंडीशन में आता है। तो हमें देखना पड़ता है कि हेतु क्या हुआ है। अगर शरीर हेतु है, आहार हेतु है तो ठीक है, मगर कहीं मानस हेतु है तो हमें उनकी चिकित्सा करनी भी आवश्यक है। सिर्फ अतिसार को, शोकज अतिसार को स्तंभन देना ये उपाय नहीं हो सकता, या वातज रुद्रोग को रुद्रोग की चिकित्सा देना आवश्यक नहीं है। उसका अकस्मात दीनता शोक को, ये जो है उसको, उसकी भी चिकित्सा देनी आवश्यक है। तो किन किन विकारों के संबंध होते हैं ये हम जरा देखते हैं। क्षय में है चिंता शोक भय का संबंध है, निद्रा नाश में चिंता का संबंध है, शोष चिंता का संबंध है, शोक का संबंध है, अजीर्ण में चिंता शोक का संबंध है, वातज उन्माद में चिंता है, अपस्मार में चिंता है, बीजोपघात का हेतु चिंता है। ये हम चिकित्सा देते हैं कि काउंट इतना हुआ है, कम हुआ है, एफोरेडेसिक मेडिसिन देने की कोशिश मॉडर्न साइंस करता है, हम शुक्रवर्धक चिकित्सा देते हैं, रसायन देते हैं, तो वहाँ चिंता का भी चिकित्सा, समुपदेशन, साइकोथेरेपी देनी आवश्यक है। चिंता दूर करने की कोशिश करना भी आवश्यक है। शुक्र दृष्टि का कारण चिंता है, वात विकार का कारण चिंता है, वातज पीनस में हेतु आया है, रुद्रोग में आया है, पांडु रोग में शोक और क्रोध आया है, अक्षी रोग में आया है। जैसे ये तो बताया कि अक्षी रोग जिसको होनी नहीं चाहिए, अगर अच्छी रखनी चाहिए, जो अपनी आंखों के ऊपर प्रेम करता है, चक्षुरेंद्रिय पर प्रेम करता है, जिसको अच्छे जीवन भर अच्छे नेत्र रहने चाहिए, उसने चिंता शोक ये सब अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बताया। अरोचक ये भी उसमें भी है, अवाम्य है, चिंताग्रस्त अवाम्य बताया है। चिंताग्रस्त यानी अगर पेशेंट को ये पूछना आवश्यक है कि वो स्ट्रेस्ड है क्या, नहीं तो अगर वमन देने की कोशिश किए तो वमन प्रॉपर वे से नहीं होगा। तर्पण अनार्हता भी ने बताया है कि चिंताग्रस्त लोगों को तर्पण नहीं देना चाहिए। रसवाहिनी का जो दृष्टि होती है उसका भी कारण चिंत्यानाम अति चिंतनात् है। स्वेदोह का क्रोध और शोक बताया है। शोक किन किन विकारों का कारण है, ये स्ट्रेस सिचुएशन के लक्षण में शोक है, एंजाइटी बताया उन्होंने, भय बताया है। तो शोक, भय, क्रोध, लोभ ये सब मनोविकृतियों के लक्षण हैं। तो किन मनोविकारों के लक्षण, मनोविकार ये शरीर विकारों के लक्षण है। देखिए
ज्वर, अरोचक, गुल्म, तृष्णा, व्रणरोपण में बाधा हो सकती है। अतिसार, छर्दी, वातज शिरोरोग, वात रोग, वातज हृदरोग, व्यान प्रकोप, ओज क्षय, स्तन्य नाश, नेत्र रोग, व्यंग, नीलिका और कषायस्यता, ये शोक के कारण हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कषायस्यता है और हम चिकित्सा देते हैं अजीर्ण की, या किस कारण कषायस्यता है, वात प्रकोप हुआ है, उसकी चिकित्सा देते हैं। मगर ऐसा लिखा है आरोचक में कि एग्जैक्टली शोकग्रस्तता है तो उसकी कषायस्यता होती है, और क्रोधग्रस्त है उसमें तिक्तास्यता होती है। सिर्फ अगर रुग्ण तिक्तास्यता बताएगा तो हमें पूछते वक्त, उसका केस लेते वक्त या उसको इंटरोगेट करते वक्त ये भी मन में सोच आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं क्रोध ये कारण है क्या इसका। सिर्फ शरीर जो हेतु हमें नहीं सोच सकते, ये भी कारण हमें सोचना आवश्यक है। भय, कुष्ठ, पांडु, अतिसार, छर्दी, वातज रोग, वात रोग, व्यान प्रकोप, कषायस्यता भी इसमें भी लक्षण है। क्रोध में भी प्रमेह, ज्वर, प्रतिशाय, ओजक्षय, स्तन्यनाश, व्यंग, नीलिका, ये इनका कारण होता है क्रोध। लोभ, अरोचक, गुल्म, काम, ज्वर, पांडु, वातरोग, ध्यान, ओजक्षय, व्यान प्रकोप हेतु है। हर्ष ज्वर का हेतु है। ये भी उपहत चेत नष्ट प्राणेषणा। सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ती है, ये भी एक कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही हुआ था कि सुसाइडल टेंडेंसी के बारे में या सुसाइडल की कंडीशंस बढ़ रही है, विशेषता कोरोना के ये उपद्रव के स्वरूप, वहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि ये सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, वो मानसिकता ही रहती है ऐसी कि खुद को क्षति पहुंचाना। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आयुर्वेद ने बताया कि प्राणेषणा का न होना ये कारण हो सकता है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा आयुर्वेद में बताया है क्या। तो क्या है, जैसे कौन सी भी एषणा अगर होनी है, विशेषता प्राणेषणा होनी है, तो वहां पहला वाक्य चरकाचार्य ने लिखा है कि अनुपहत चेत, उपहत चेत जिसका नहीं है उसको प्राणेषणा होती है। मगर अगर चेत उपहत है, मन क्षतिग्रस्त है, तो प्राणेषणा नहीं होगी। कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, कहीं ना कहीं सेटबैक, कहीं ना कहीं मन के ऊपर तनाव की अवस्था आई है, इसलिए उसकी प्राणेषणा नष्ट हुई है। प्राणेषणा अगर आप देखते हैं तो वहां अनुपहत चेत सा ये लिखा है। तो उपहत चेत है तो प्राणेषणा नहीं होगी, आपको करेक्ट करना पड़ेगा उसको कि नहीं, जो उपहत चेत है वहां क्या देना है, उसको आश्वासन देना है, हर्षणी चिकित्सा है, ये हमें देखना आवश्यक है। इतने हेतु हो सकते हैं ऐसे स्ट्रेस, ये सिचुएशन इतने विकारों की हो सकती है। और चिंता के हेतु शारीरिक क्या है ये भी हमें देखना चाहिए। गर्विष सेवन चिंता परायण बताया, ये तो हम आजकल गर्विष ही खा रहे हैं, सब जो विकृति आ रही है, जो इनऑर्गेनिक फूड है उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो स्ट्रेस सिचुएशन बढ़ रही है, इसका भी ये कारण हो सकता है, ये आयुर्वेद ने बताया है। सब आजकल करते जंक फूड अवॉइड करो, ये करो, प्रॉपर डाइट करो, ये सब है। तो गर्विष सेवन चिंता परायण रहता है, गर्विष सेवन वाला, ये बताया आयुर्वेद में। रजो मोहावृतात्मना प्रियमेव तु लौकिकः, जो रजो मोह से आवृत होते हैं वो खुद का अच्छा ही देखते हैं, जो अच्छा लगता है वही देखते हैं, ये चिंता का कारण होता है। उनके लिए, शरीर के लिए फायदेमंद क्या है, हितकारी है, वो नहीं देखेंगे, उनके मन के लिए प्रिय क्या है वो देखेंगे। उसके कारण एडिक्शन होता है, आहार विहार के जो सेवन में विकृति होती है, और उसके कारण चिंता हो सकती है, मानसिक विकृतियां हो सकती है। अनिष्ट देशे आहार, अनिष्ट उपकरण आहार, ये चिंता का हेतु है। कहाँ आप बैठ के खा रहे हैं, कहाँ किस उपकरण में खा रहे हैं, किस पद्धति से खा रहे हैं, वो जो अष्ट आहार विधि विशेषता यानी है उसमें देखिए आप, ये चिंता का कारण, मनोपघात का कारण बताया है। अनिष्ट देश आहार, अनिष्ट उपकरण आहार, ये मनोपघात का कारण बताया है चरक विमान स्थान में। हीन आहार विहार, ये भी विमान स्थान में बताया कि मनोपघात का कारण है। अशुचिता भी चिंता का कारण या मनोपघात का कारण बताया है। अशुचिता, प्रॉपर वे से हाइजीन फॉलो न करना, ये मन की असुचिता होगी और शरीर की असुचिता होगी, ये चिंता का कारण बताया है, मनोपघात का कारण बताया है। शोक, इष्ट वियोग जाते दुखानुगुणे चित्तवृत्ति, ये शोक भी चिंता का कारण है। और हीन सत्व व्यक्ति है वो, उनमें सन्निहित भय शोक लोभ माना, उसमें विषाद हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, ऐसे बताया। तो ये हीन सत्व भी सतत चिंता वाला
चिंता का कारण या मनोपघात का कारण होता है। अब हम शायद अभी हम चिकित्सा के ऊपर आएंगे। अभी अगर आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो चिकित्सा यानी सभी पद्धति से होती है, द्रव्य अद्रव्य, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वाजय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, उसमें दोनों आते हैं। युक्ति व्यपाश्रय में संशोधन है, शमन है, वो आता है, और सत्वाजय तो एक ही जगह उल्लेख आया है और उसमें उनको चेष्टा मन चेष्टा की इन्वॉल्वमेंट के कारण वहां उसको युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा में इन्वॉल्व कर दिया है आगे जाके। और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ये अलग है, वो अधिकारी व्यक्ति होना आवश्यक है वहाँ। तो उस बारे में मैं आज नहीं कहूंगा क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, तो किसी और दिन दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का हम इंटरप्रिटेशन किस तरह कर सकते हैं वो बात हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर अगर चिंता की अद्रव्य चिकित्सा करनी है, मनोविभ्रम की अद्रव्य चिकित्सा करनी है, तो क्या क्या होती है? सांत्वन है, आश्वासन है, दैव व्यपाश्रय है, समुपदेशन है। समुपदेशन तद्विद, जो तद्विद की सेवा है उसे हम समुपदेशन करेंगे। उसमें भी हम विज्ञान, ज्ञान, धैर्य, समाधि और स्मृति, ये इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सद्वृत्त का फॉलो। अब ये प्रश्न है कि ये सद्वृत्त तो सूत्र स्थान में है और उसका क्या उपयोग हो सकता है, मगर आप कहीं कहीं कौन से मोटिवेशनल लेक्चर तो गए या कहीं ग्रुप थेरेपी जो रहती है मॉडर्न साइंस की, जो काउंसलिंग की, उसमें अगर देखते हैं तो ये सद्वृत्त ही भरा पड़ा है। वो जो मार्गदर्शन देते हैं, अगर इसका इंटरप्रिटेशन हम प्रॉपर वे से करें तो आयुर्वेदीय सद्वृत्त ये बहुत अच्छा समुपदेशन के लिए मार्ग है। सद्वृत्त चिकित्सा या बिहेवियरल मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ा सोर्स है कि किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, ये गाइडलाइन इसमें वर्णन की है। और वो सब सद्वृत्त का उद्देश्य मैंने बताया था कि व्याधि न होने के लिए और व्याधि जो हुए हैं उसको ठीक करने के लिए, ये दोनों तरीके से उसका उपयोग होता है सद्वृत्त का। क्या क्या है सद्वृत्त में? न अधीर हो, यानी अधीरता नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल है कि एक्साइटमेंट कंट्रोल करनी चाहिए। नात्युश्रित सत्व, उतावल, ये एकदम एक्साइटनेस है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है जो बताया है, वो कंट्रोल करना, उसके कंट्रोल के लिए गाइडलाइन देना, ये सद्वृत्त हम बता सकते हैं। न विश्रब्ध स्वजना, न अविश्रब्ध स्वजना, अविश्वास ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेस का कारण है, तो ये भी किसी के ऊपर विश्वास रखना, असर्टिव थिंकिंग, पेसिमिस्टिक थिंकिंग अवॉइड करना, ये हम बता सकते हैं। न एक सुखी है, यानी जैसे सामाजिक, मनुष्य अगर सामाजिक प्राणी है तो समाज का सुख हमें देखना चाहिए। सिर्फ खुद ही सब उपभोग करना मनोविकारों के लिए कारण हो सकता है। न दुखशील आचार उपचार, ये पेसिमिस्टिक जो रहते हैं लोग, जैसे हर एक उनकी व्यक्तिमत्व ही दुख व्यक्त करते रहता है। जैसे कपड़े उनके या जो परिच्छेद बताया गया है, जो एक्सटर्नल आवरण है, वो केश रचना, चेहरा, ये ऐसे स्ट्रेस्ड रहते हैं और दुखी दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा? दुख ही फैलेगा। तो यहाँ बताया है सद्वृत्त में कि न दुखशील आचार उपचार, आचार और उपचार ऐसे मत करो कि आपका दुख व्यक्त हो। यही काउंसलर बताते हैं कि नहीं, आप ज्यादा आपके इमोशंस व्यक्त न करते जाओ क्योंकि उसके कारण कोई आपका गैरफायदा ले सकता है। न सर्वविश्रम्भी, सब दूसरों के ऊपर ही डिपेंड मत रहो। ये फियर में होता है, जैसे फोबिया की ट्रीटमेंट करते हैं तो उस वक्त डिपेंडेंसी अवॉइड करना एक प्रोसेस रहती है। खुद के ऊपर डिपेंड रहने के लिए कुछ थेरेपीज बताई जाती है। न सर्वाभिशंकी, सबके ऊपर शंका लेना यह भी गलत है, विश्वास आवश्यक है। न सर्वकाल अविचारित, निगेटिव थिंकिंग कंटिन्यू, वही गलत सोचना, हर एक के लिए कहीं ना कहीं हम इसमें विकृति क्या है, अगर ये सोचते रहे तो हर चीज में विकृति हमें या गलत दिखेगा। इसलिए न सर्वकाल अविचारित, ये बताया। न वीरियम जहियात, खुद की कैपेसिटी देखिए कि कितने हैं, ये बस अब इतना हो गया ऐसा भी नहीं है, और शरीर की क्षमताओं के बाहर भी नहीं जाना है। न अपवाद मानुस्मरेत, अपमान हुआ है
कुछ बैड कंडीशन हुई है, जैसे रेसिडियल स्ट्रेस में होता है कि किसी ने कुछ बोला हुआ होता है और वही वाक्य लेके 10 साल 15 साल 20 साल वही वाक्य लेके बैठते हैं, वो कंडीशन होके जाती है, सब कुछ होता है, वो खुश रहता है अपनी जगह, मगर ये व्यक्ति सोचते रहता है कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहा था, मेरा अपमान किया था। ना अपवाद मानुस्मरेत, इसलिए वो सोचना है जो अपमान हो गया हो गया, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे। तो ये न अपवाद मानुस्मरेत, ऐसे न इंद्रिय आवश्यक, ये कंट्रोल तो कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। एवर्जन थेरेपी मॉडर्न साइंस में इसी पद्धति से बताई है गई कि अगर एडिक्शन है तो उसको एवर्जन थेरेपी होती है, किसी समझो उसके लिए टेक्निक रहती है कि जो जो एडिक्शन का है उस वक्त कुछ ना कुछ अवॉइड करना है, या थॉट प्रोसेस निगेटिव हो रही है तो सडन कुछ साउंड क्रिएट किया जाता है और उससे थॉट प्रोसेस रोकी जाती है। ये सब आयुर्वेद में एक ही सदुरुक्त के अनुसार ये हेडिंग में आया है। न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, मेडिटेशन ध्यान धारणा ये मन की चंचलता कम करने के लिए। न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, यही गाइडलाइन दी जाती है कि आप शांत रहो, जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा कंट्रोल करो। एक ही विचार में अगर आपका मन जा रहा है तो उसमें कंट्रोल करना चाहिए। अलग अलग विषय बहुत चंचलता आ रही है मन को, तो वो कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए। तो ये न चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, न बुद्धि इंद्रियानाम अतिभारमध्या, ये बुद्धि और इंद्रियों को अतिभार न देना चाहिए। जैसे होता है कि जो परफेक्शन या ए टाइप पर्सनैलिटी मॉडर्न साइंस में बताई है, उसमें क्या होता है कि बहुत इंटेलेक्चुअल मेहनत करते हैं वो लोग और उसके कारण स्ट्रेस रहते हैं और वो जीवन का आनंद या मन की शांति उनको नहीं मिलती। इंद्रियों का भी अति सेवन है, इंद्रियों का भी अति सेवन करना वो इंद्रिय जन्य विकृति के कारण मनोविकार होने के लिए कारण होते हैं, इसलिए वो अवॉइड करना है। न चाहती दीर्घ सूत्री, ये भी महत्वपूर्ण है कि किसी विषय का अवॉइड करना या बहुत देर तक याद रखना वो मन में विषय, तो ये भी गलत है। नो क्रोध हर्ष अनुविद्यात, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। क्रोध और हर्ष बहुत व्यक्त नहीं करना चाहिए। ऐसा होता है बहुत बार हमें कि ऐसा लगता है कि उसे मार दो, मगर वो सचमुच करना नहीं है। क्रोध जितना आता है उतना व्यक्त नहीं करना है। हर्ष जितना होता है हर्ष जितना होता है उतना व्यक्त नहीं करना है। आनंद हुआ है, पहला नंबर आया है, तो जोर जोर से आप जंप कर रहे हैं या किसी जो दूसरा आया है तीसरा आया है उसको कुछ क्षतिग्रस्त बात कर रहे हैं, तो वो भी अवॉइड करना आवश्यक है। न सिद्ध उत्सेक यत असिद्धोदैन्य, यानी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है तो दुख व्यक्त करना ज्यादा नहीं चाहिए, या साध्य अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, आनंदपूर्ण अवस्था है तो बहुत आनंद भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। प्रकृति में अभीक्ष्णम स्मरेत, खुद की कैपेसिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली आप कौन है क्या है, जैसे नक्तम दिनानि मेयन्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख मांगन भवत्येव नित्यम सन्निहित स्मृति, जो बताया गया है कि खुद का एनालिसिस करना प्रकृति क्या है ये आवश्यक है। न कृतम इति आश्वास है, इतना हो गया बस हो गया, मैं इसके बाद नहीं, इतनी मेहनत किए ना तो ठीक है मेरी सिचुएशन, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट काम में रहना चाहिए, या क्या हो जाता है सेटिस्फेक्शन लेवल आने के कारण वो काम का रस, जो काम है आपका वर्क है उसमें का जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है। संपत विपत्सु एक मना, संपत अवस्था या विपत अवस्था में स्टेबल रहना ही आवश्यक है, माइंड को स्टेबल रखना आवश्यक है। हेतु व ईर्षेत फले न तू, हेतु की ईर्षा करो फल क्यों ना, यानी किस तरह वो किसी कोई पहला नंबर आया है या किसी को यश मिला है तो किस तरह से उन्होंने मार्ग फॉलो किया है वो देखिए, उसकी ईर्ष्या मत कीजिए। ये पद्धति से बताया, ये गाइडलाइन है, बिहेवियरल मैनेजमेंट है सब। आप रुग्णों को इसी शब्दों का इंटरप्रिटेशन करके गाइडलाइन दे सकते हैं। अगर ईर्ष्या है तो उसके बारे में कह सकते हैं, उनके लोभ के कारण मनोविकृति है, स्ट्रेस है, तो उसके हिसाब से हम सदुर्थ बता सकते हैं। दुख विषाद के कारण या दुख के कारण मनोविकृति हुए तो उनको बताना इसमें से जो है वो आवश्यक है। ये आप सॉर्टिंग करके प्रॉपर वे से समुपदेशन की टेक्निक आप डेवलप इनसे कर सकते हैं। अद्रव्य चिकित्सा में इतने उदाहरण आए हैं उन्माद और अपस्मार चिकित्सा में, तो ये अद्रव्य चिकित्सा कितनी खूब बहुत ही सुंदर तरीके से बताइए। देखिए आश्वासन चिकित्सा क्या बताइए, आश्वास है सुहृदवा, सुहृद व्यक्ति मित्र या जिसका हृदय अच्छा है, जो प्रिय है, आश्वासक है,
उसी से ही आश्वासन दिए, और जो नष्ट हुआ है वो देने की कोशिश करो, या दर्शेत अद्भुता नहीं हुआ, यानी कुछ ना कुछ चमत्कार पूर्ण उसको दिखाओ, उससे ऐसे बताओ, उसको आश्वासन दो कि उसके मन की जो क्षति है, जो विषय है, चिंतनामति चिंतन का जो अति चिंतन कर रहा है, वो विषय मन से निकल जाए। इष्ट द्रव्य अगर नष्ट होता है तो उसके कारण मन क्षतिग्रस्त होता है, तो क्या कीजिए, तस्य तत्सदृश्य प्राप्ति, उसमें ऐसी ही चीज देने की कोशिश करो, सांत्वन करो, आश्वासे शमम नहीं, यानी मन का शमन किस तरह से करना है, एक तो सादृश्य वस्तु देने की कोशिश करो, सांत्वन करने की कोशिश करो, आश्वासन देने की कोशिश करो। नष्ट हुआ है, समझो ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति, ये कोरोना के पीरियड में तो काउंसलिंग का बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुए थे, मन उनका क्षतिग्रस्त हुआ था, वो कोरोना का डर है या किसी रिलेटिव का लॉस, ये बहुत मेंटल स्ट्रेस बढ़ाने वाली चीज थी। तो उस वक्त आश्वासन का काम आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने बहुत अच्छी तरह से किया है। सिर्फ टेक्निकल या दवाइयों के नाम या ये सब कुछ काम का नहीं था उस वक्त। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, ये औषधि आपके ऊपर अच्छी काम करेगी, या ये सब कुछ है, ये बहुत लोगों को फायदा हुआ है। नहीं तो ये कोरोना के पीरियड में डेथ का रेट स्ट्रेस के कारण बढ़ा है, ऐसे रिसर्च अभी आया है। क्योंकि जितना व्याधि का प्रभाव है, उसके कारण जो वातावरण निर्माण हुआ था उसका प्रभाव ज्यादा था, उसकी चर्चा ज्यादा थी, उसका एक जो उसके तरफ जो अप्रोच था भयग्रस्त, वो कारण था मृत्यु का। तो ये अवस्था हम ठीक कर सकते हैं सांत्वन और आश्वासन देके। दैन्यम, सुश्रुताचार्य ने तो लिखा है, दैन्य गति मन से बोधनम अत्र शस्त्र, मन अगर दैन्य पैदा हुआ है, मन में हर्ष क्षय हुआ है, दैन्य गति मनसी क्लिष्ट चेतसी इति अर्थ बोधनम आश्वासने हितोपदेशश्च, अच्छा बोलना, उनको हितोपदेश करना, हितकर बोलना, ये उनका मन का दैन्य निकाल सकता है। देह दुख भयोभ्यो ही परम प्राण भयम स्मृतम तेन याति शमम तस्य सर्वतो विप्लुत मना, ये देह का भय, ये मन को अपने अवस्था में लाने के लिए फायदेमंद है। अभी एक रिसर्च हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, बहुत बड़ा वनवा, यानी उन जंगलों को आग लगी थी और वो आग बहुत तेजी से फैल रही थी। तो ऐसा था कि उस एरिया में एक मेंटल हॉस्पिटल था और वो उनको इवैक्यूएट करने के लिए नेक्स्ट डे कुछ लोग जाने वाले थे, क्योंकि वहां तक आग फैल सकती थी। मगर ऐसा हुआ कि जहाँ सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, एकदम साइकोसिस के पेशेंट है, खुद की जिनको खुद के बारे में प्रॉपर वे से हाइजीन या उनको क्या करना है क्या नहीं, अवेयरनेस नहीं था, संज्ञान ओरिएंटेशन नहीं था प्रॉपर, ऐसे पेशेंट को ऐसा देखा गया कि जैसे ही वो जो आग नजदीक नजदीक आ रही है हॉस्टल, उनका जो हॉस्पिटल के पास, तो उन्होंने खुद का सामान पैक किया और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, सीढ़ी से नीचे उतरो, इस तरह से प्रिकॉशन लो, मास्क पहनो, ये वगैरह, तो उन्होंने एकदम सीरियसली सब चीजें फॉलो की। तो ये बहुत आश्चर्य व्यक्त किया गया कि जिनको अब तक ट्रीटमेंट की बहुत जरूरी थी, वो ओरिएंटेशन नहीं था, ऐसे पेशेंट ने भी जब देह भय होता है तो उस वक्त प्रॉपर वे से बिहेव किया। तो वो एक रिसर्च पेपर आया था। तो ये देह दुख भय, ये प्राण भय, ये सबसे डेंजरस रहता है। मन उसमें विप्लुत मन जगह पे आता है। ये चिकित्सालय में देना थोड़ा कठिन है, मगर एवर्जन थेरेपी या कुछ शॉक ट्रीटमेंट, सडन स्ट्रेस पैदा करना, ये जो है ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी में की जाती है। और आयुर्वेद में ऐसे बताया, योग रत्नाकर बताया कि गदो मिथ्येति न वदेद ईशगस्य कदाचन स यद ब्रुवति वृत्तांतम शृणुयात् सुसमाहिता प्रतिकूल वाग्भिस्तस्य उत्साह भंगन कार्य। यानी कोई पेशेंट बता रहा है कि मुझे ये स्ट्रेस है, मुझे ऐसे लगता है, तो तुरंत आपको इस तरह से मत बताइए कि ऐसा नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं या साइकोलॉजिकल है, आपका मानसिक विकार है, ऐसा आप मत बताइए। शृणुयात् सुसमाहिता, उसके ऊपर ध्यान से सुन लीजिए उनका। प्रतिकूल वाग्भिस्तस्य उत्साह भंगन कार्य,
तुरंत उसको सडन रिजेक्शन मत कीजिए, उसके सुन लीजिए क्या कह रहा है, किस कारण। अगर छोटी चीज का डर लगता है, लिफ्ट का फोबिया है, तो हम हंस देते हैं, अरे इसमें क्या है, मैं जाके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है, उनके मन में सचमुच ऐसी कंडीशन आती है कि वो लिफ्ट में नहीं जा सकते। तो उसके लिए प्रॉपर वे से ज्ञान और विज्ञान थेरेपी है आयुर्वेद में, या मॉडर्न साइंस में भी बताया गया है कि किस तरह से उस चीज को करना है। आप अगर तुरंत बोल देंगे कि ये तो इतना तो इजी है, इतने डरते हैं आप, तो वो डर और कंफर्म होगा और ज्यादा विकृत हो जाएगा। तो यहाँ आयुर्वेद में बताया, देखिए, गदो मिथ्येति न वदेत, और क्या बताया कि प्रतिकूल वाक भी तस्य उत्साह भंगम न कार्य। इतनी सुंदर तरह से मनोरोगों की चिकित्सा, अद्रव्य चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है, जो काउंसलिंग मेथोडोलॉजी है, हम आगे जाके देखेंगे। और साइकोथेरेपी में यही चीजें है। ये अगर आप पढ़ते हैं साइकोथेरेपी या साइकेट्री, तो आपको यही कुछ अलग स्टाइल में वहां दिखेगा। हर्षणी क्रिया बताया है, शोक शल्येन हर्षेन जयेत बताया है। हर्ष, कुछ शोक हुआ है तो उसको हर्ष से आप जीतिए, आनंद दीजिए। प्रतिपत्तिमान व्यक्ति का निर्माण, वैद्य का निर्माण करने के लिए प्रतिपत्तिमान बताया है। मगर प्रतिपत्ति यानी क्या है, उत्पादयम आपत्ति झटति यथा कर्तव्य ज्ञानम। रैशनल थिंकर बनाना है हमें, उपदेश करके, समुपदेशन करके रैशनल थिंकर बनाना है। उसके तद्वित प्रतिपत्तिमानम, उपदिष्टार्थ से सम्यक अवबोध, जो कुछ सामने वाला कह रहा है उसका प्रॉपर वे से इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति हमें बनाना है। उसकी अगर मनोविकृति है तो ये उसको इंटरप्रिटेशन प्रॉपर वे से किस तरह करना है ये बताना। क्योंकि इंटरप्रिटेशन न होना, समझ न पाना, यही मनोविकृतियों का बहुत बड़ा कारण है। जैसे एक उदाहरण बताया जाता है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट के सामने कुछ एक पेशेंट बैठा था और उसकी रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने ऐसा बताया, ओ माय गॉड, तो तुरंत वो स्ट्रेस में आ गया और हार्ट फेल होके मर गया। तो ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देख के नहीं कहा था, तो उनकी जो उनका पेन था तो वो नीचे गिर गया और उसकी नींद सोने की थी, तो उसका नुकसान हुआ है ऐसा लगा, तो तुरंत उनके मन में ओ माय गॉड ऐसा शब्द आया था। मगर ये है कि प्रॉपर रैशनल थिंकर नहीं, वो सेंसिटिव था और उसको यही लगता था कि मुझे कुछ तो भी हुआ है, मुझे कुछ तो भी हुआ है। वो जो चिंतन करने योग्य नहीं, उसका अति चिंतन वो कारण था, तो वो मर गया। उपदिष्टार्थ से सम्यक अवबोध ये होना आवश्यक है। और इतना ही नहीं, आयुर्वेद में अगर मनोविकारों से मुक्त हुआ है तो उसे मनोविकारों की याद न देने के लिए कहा है। इतनी प्रिकॉशन, बाद में भी प्रिकॉशन क्या लेनी है ये बताया। देखिए, मुक्तम मनोविकारेण त्वम इथम कृतवान इति न ब्रूयात। आपने ऐसा किया, आप स्ट्रेस में थे या आपके मनोविकृति में आपने इतना गलत काम कर दिया, ये आप उनको वो विकृति की याद मत दिला दो। विषेर इष्टम क्लिष्टम चेतो अस्यम ब्रूहेत, जिसके का क्लिष्ट हुआ चेतस को ब्रूहन कीजिए, ब्रूहेत अच्छी बात करके, आश्वासन देके, हर्षणी क्रिया करके मन का ब्रूहन कीजिए, मन को आश्वासन दीजिए। देहवाक चेतसाम चेष्टाम प्राक श्रमाद विनयत, ये तो हमने देखा था कि देह, वायु और वाक और चेतस की चेष्टा है, श्रम होने से पहले उसे रोक देना चाहिए, ये रुग्णों को बताना चाहिए। नहीं तो बहुत सोचते रहते ज्यादा थिंकिंग करना, उस जो विषय है उसका आनंद उसे नहीं मिलता, उससे दुखी होता है। तो इसलिए ज्यादा चिंतन करना योग्य नहीं है। एक सूत्र ये भी आया है कि परिहारानि यत्नेन सदा परिहरन् नरः, एवर्जन थेरेपी जैसा, जो अवॉइड करना चाहिए वो अवॉइड ही करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है कि जो नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा करके देखेंगे, ऐसा उसका अनुभव लेके देखेंगे, मगर वो जो गलत है, अपथ्य है, वो नहीं आवश्यक है, शरीर के लिए, मन के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो अवॉइड ही करना चाहिए। इस तरह से अद्रव्य चिकित्सा के अलग अलग सूत्र कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। तो हम वो प्रॉपर वे से कलेक्शन करके हम हमारे समुपदेशन चिकित्सा या साइकोथेरेपी किस तरह डेवलप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र आया है ये भी, आप्तोपदेश प्रज्ञान प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पन्नाम उत्पन्नानां च शांति। यानी विकार न होने के लिए और उत्पन्न मनोविकार, आगंतु विकार, शारीरिक विकार के लिए ये चिकित्सा दी है। अब प्रस्तुत विषय मानस विकार का है, तो ये 3 उपाय
हम मानस विकारों के लिए किस तरह उपयोगी हो सकते हैं ये देखेंगे। ये क्या क्या है? आप्तोपदेश, आप्त की डेफिनेशन सब जानते हैं। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बले नहीं है, ये जो है हो सकता है अभी इतना आइडियल आप न मिले, मगर आपके बारे में, आपके विकास के बारे में, आपके मन के बारे में अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति है उसका, या काउंसलर है जो रजस्तमो निर्मुक्ता है, उसके पास जरूर जाइए, उसकी गाइडलाइन लीजिए। क्योंकि ये विषय क्या होता है, शरीर विकार, मनोविकार और आगंत विकार दूर होने के लिए उपाय हो सकता है। प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान यानी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। प्रज्ञान यानी कि एग्जैक्टली सिचुएशन को हम किस तरह से समझ ले, ये है प्रज्ञान। और प्रतिपत्ति क्या है? कर्तव्य ज्ञान है, रैशनल थिंकिंग है, सम्यक अवबोध है, सभ्य वागणुक है, ये सब बिहेवियरल, प्रॉपर बिहेवियरल, गुड बिहेवियर, ये प्रतिपत्ति है। आप्तोपदेश है यानी किसी की गाइडलाइन लेना, काउंसलिंग लेना, समुपदेशन, ये आवश्यक है। प्रज्ञान, विवेक आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है, उस विषय के बारे में सोचना आवश्यक है। और प्रतिपत्ति, रैशनल थिंकिंग आवश्यक है, बिहेवियर में करेक्शन आवश्यक है। अगर ये आप 3 करते हो तो मनोविकार नहीं होते। और क्या चिकित्सा बताइए? आयुर्वेदिक साइकोथेरेपी की अगर हम सोचते हैं तो मानसम प्रतिभेषजम त्रिवर्ग से अन्वेक्षण। फर्स्ट क्या है? तो त्रिवर्ग का अन्वेक्षण करना है। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। मैंने मेरे मनोविकारों के केस पेपर में ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे। धर्म, मैं उसका कर्तव्य के बारे में प्रॉब्लम है कैसे देखता हूँ, जो भी है वो, अगर पति है तो पत्नी के बारे में कर्तव्य, पिता है तो बच्चों के बारे में, उनके माताजी पिताजी के बारे में कर्तव्य जो है वो है। अर्थ, उनकी नौकरी, ऑक्यूपेशन, उसका जो उत्पाद का साधन है, वहाँ कोई विकृति है या कुछ स्ट्रेस है, ये देखता हूँ। और काम जो है, उसकी इच्छा है, जो मन में इच्छा रहती है, ईर्ष्या है, लोभ है, काम, ये सब उसमें कहीं है क्या? कुछ इच्छा पूर्ण नहीं हुई क्या? मन में इष्ट या जो इष्ट है उसके लिए उसका लाभ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? अनिष्ट लाभ है, हुआ है क्या? ये मैं वहां देखता हूँ। त्रिवर्ग से अन्वेक्षण, अन्वेक्षण करने के लिए कहा है। तद्विद सेवा, तद्विद यानी काउंसलर, विज्ञानम आत्मादिनाच, यहाँ आगे हम कहने वाले हैं। और आत्मादि का जो है ज्ञान लेना आवश्यक है। ये धर्मार्थ के बारे में क्या बताया? त्रयमेव एतद् धर्मार्थ काम रूपम मानसम सुखम व मानसम दुखम व निष्पदते इति योज्यम। इस धर्म अर्थ काम के ऊपर ही मनस का या मानव का दुख है या सुख है। ये धर्म प्रॉपर वे से है, अर्थ प्रॉपर वे से है, या काम प्रॉपर वे से है तो सुख है, और इनमें कहीं विकृति है तो दुख है। अब उनकी टीका में क्या बताया है देखिए। तत्र बुद्धिमताम यानी जिसको ठीक होने की इच्छा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम साइकेट्रिक हॉस्पिटल में देखते हैं, वहां भी परिस्थिति है, अगर स्ट्रेस सिचुएशन है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कहीं बाय बर्थ विकृति है तो या मेंटल रिटायरमेंट है तो वो ठीक है, वो अलग चीज है। शरीर विकृति कहीं ना कहीं वहीं वहां, मगर जिसको ठीक होना है उसको पहले खुद अप्रोच होना चाहिए कि नहीं, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे ठीक होना है। आजकल यही सब किया जाता है कि जो मेंटल स्ट्रेस में है या कुछ मनोविकृति लग रही है, आपके मन में विचार आते हैं, तो आप खुद जाके बोलो, आप खुद उसके बारे में एनालिसिस करो और सोचो और काउंसलर के पास जाओ। तो यहाँ भी आयुर्वेद में बताया, तत्र बुद्धिमता मानस व्याधि परिते नपि, मानस व्याधि हुआ है फिर भी वो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? सताम बुद्ध्याम हित अहितम आवेक्ष्य, हितम अहितम आवेक्ष्य, धर्म अर्थ कामानाम अहितानाम अनुपसेवने हितानाम च उपसेवने प्रयतितव्यम। क्या क्या करना चाहिए उसने? पहले हित अहित का आवेक्ष करना चाहिए। उसमें हम द्रव्य चिकित्सा इन्वॉल्व कर सकते हैं। हितकर आहार, हितकर विहार, हितकर औषधि लेना ये आवश्यक है। अहितकर आहार, अहितकर औषधि और अहितकर विहार अवॉइड करना चाहिए। धर्म अर्थ कामानाम अहितानाम उपसेवने, कुछ कर्तव्य में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इच्छा में, गलत इच्छा मन में आ रही है, तो वहां अनुपसेवने वो नहीं करना चाहिए। ऑक्यूपेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है
स्ट्रेस पैदा हो रहा है या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो वो अवॉइड, अहितानाम अनुपसेवने, वो छोड़ देना चाहिए। धर्म अर्थ कामानाम हितानाम उपसेवने, धर्म के शांति के लिए, काम के शांति के लिए, अर्थ के शांति के लिए प्रॉपर जो हितकर चीज है वो करनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? तद विद्यानाम च उपसेवने। ये अगर एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है, तो किसी मानस विकार भेषज वेदी यानी तद्विद यानी काउंसलर यानी समुपदेशक, इसके पास जाना चाहिए। किस लिए? आत्मदेश कुल काल बल शक्ति ज्ञानी यथावच्छेति। आत्मज्ञान, देश का ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान, शक्ति ज्ञान, इसके लिए काउंसलर के पास जाना चाहिए। हम यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं कि समुपदेशन का महत्व उस वक्त किस तरह से था। तद्विद सेवा यानी समुपदेशन, तद्विद मानस व्याधि भेषज वेदी, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तद्विद्यानाम च उपसवने प्रयतितव्यम, आग्रह पूर्वक उसकी सेवा लेनी चाहिए। क्या करता है तद्विद? जल्पतल्प करो में तो बहुत अच्छी तरह से लिखा है गंगाधर जी ने। तेन आत्महिता धर्मार्थ कामानाम वेदतुम, वो क्या करता है? हितकर, आत्मा, आपके आत्मा के लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, वो बताता है। तद्विद वृद्ध सेवनेन, वहां वृद्ध का उल्लेख किया है, इसका मतलब है कि अनुभवी होना चाहिए। तद्विद वृद्ध सेवनेन ही भवति आत्मज्ञान, देश ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान, शक्ति ज्ञान यथावत। क्या बता सकता है? को अहम किम में हितम इति आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरे लिए क्या अच्छा है, ये बताता है। को देश, ये देश क्या है, अवस्था क्या है। अस्मिन किम उचितम इति देश ज्ञानम एवं कालादपि ज्ञानम बोधव्यम। इसके लिए हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए, या आप चिकित्सक है तो रुग्णों को ये बताना चाहिए कि नहीं, आपको ये समुपदेशन की आवश्यकता है। मानस व्याधि प्रतिवैशिज्यम, फर्स्ट स्टेज त्रिवर्गस्य धर्मस्य कामस्य च अन्वेक्षणम, नंतर उसके बाद क्या होता है? तद्वेक्षणार्थम उपदेष्टुम तद्विद सेवा, उसका अगर अन्वेक्षण के लिए मदद किसकी लेनी चाहिए? तो तद्विद की लेनी चाहिए। तद्विद उपसेवनेन च आत्मादिनाम देश काल बल शक्ति विज्ञानम स्यादिति, इसके कारण हमें ये होता है। अब हम मॉडर्न काउंसलिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ असिस्टिंग एंड गाइडिंग क्लाइंट स्पेशली बाय अ ट्रेन्ड पर्सन तद्विद ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस टू रिजॉल्व स्पेशली पर्सनल सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी। सेम है, यही बताया कि आत्मज्ञान, कुल ज्ञान, देश ज्ञान बताने के लिए मानस विकार भेषज वेदी के पास जाना चाहिए, जो ये गाइडलाइन आपको दे सकता है, हित अहित का आवेक्षण कर सकता है। अब हम, ये तो हुआ समुपदेशन के बारे में। अगर साइकोथेरेपी कौन सी हो सकती है आयुर्वेद में, तो मैं ये जो एक सूत्र है चरकाचार्य में, तो मानस और ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि है, इसको हम इलेबरेट कर सकते हैं कि ये थेरेपी क्या है एग्जैक्टली। ज्ञान क्या है? अध्यात्म ज्ञान है, विज्ञान शास्त्र ज्ञान है, धैर्य धृति जैसा है, स्मृति अनुभूत अर्थ स्मरणम है, समाधि विषयभ्यो निवर्तमानी मनसो नियमनम, ये है। तो हम एक एक देखते हैं। ज्ञान थेरेपी क्या हो सकती है? ज्ञानम अध्यात्म ज्ञान, बुद्धि सा कर्तव्य हितेषु तत्वेन समदर्शिनी। क्या है ज्ञान? बुद्धि के ऊपर काम करता है। प्रबुद्धयन्ति ही लोके, अध्यात्म तत्व पुराण इतिहासादि शास्त्र वाक्यादि श्रवण पठन आदि ज्ञानी कर्तव्य हिता इत्यादि। यानी क्या होता है ज्ञान थेरेपी में? तो आपको रुग्ण को बताना पड़ता है रेफरेंस लेके, तत्व ज्ञान है ये, कि नहीं ये पुराण में इस तरह से इस सिचुएशन के हैंडल किया गया है, ये किताब में इस तरह से लिखा गया है। कॉग्निटिव थेरेपी जैसा है, बिहेवियरल थेरेपी है, आप इस तरह से बिहेव मत करो, ये आदर्श नहीं है, आपका ये कर्तव्य ऐसा नहीं है, आप इस तरह से आप बिहेव करना चाहिए, आपको आपके माताजी पिताजी के साथ इस तरह बिहेव करना चाहिए, बच्चों के साथ आप क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोधित होने के कारण ऐसा हुआ है, उसका रेफरेंस देना, इस तरह से होता है, ये शरीर में विकृति हो सकती है। ये सब ज्ञान थेरेपी है। रजस्तमोभ्याम ही मनो अनुबद्धम ज्ञानम विना तत्र ही सर्वदोषः। क्या होता है रजस्तमो के कारण? मनो अनुबद्ध, अगर रजतम है तो ज्ञान नहीं होता, वो नष्ट करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान इति तत्वज्ञान, तत्वज्ञान विना मन सर्वदोष युक्तेर्भवति, ये बताया। ज्ञान सविकल्प है। अब ये ज्ञान थेरेपी का एम क्या है? कर्तव्यम तत्वेन समदर्शनी,
अकर्तव्यम तत्वेन समदर्शिनी, तत्व उनको बताना है, तत्व ज्ञान बता के करना है। हम देखते हैं ये जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर है या गुरु है या कुछ आध्यात्मिक गुरु है, वो जो व्याख्यान देते हैं ये ज्ञान थेरेपी है। वो क्या करते हैं, कर्तव्य तत्वेन समुपदर्शिनी, और किस अकर्तव्य तत्वेन समुपदर्शिनी, हितम तत्वेन समुपदर्शिनी, अहितेषु तत्वेन समुपदर्शिनी, फॉर इम्प्रूविंग चिंते एंड विचार्य, इसके लिए ये फायदेमंद है। और उसके इसमें क्या क्या किया जाता है, उसमें इतिहास का वर्णन किया जाता है, पुराण की कथाएं बताई जाती है, इंस्पिरेशनल चीजें बताई जाती है, मोटिवेशनल लेक्चर दिए जाते हैं, उनको इंस्पिरेशन दिया जाता है। ये है ज्ञान थेरेपी। आज हम बताएं कि मूड डिसऑर्डर में क्या करना चाहिए, मोटिवेशनल थेरेपी देनी चाहिए। मूड डिसऑर्डर एक सेक्शन है, तो ये मोटिवेशनल थेरेपी है, ज्ञान कर्तव्य बताते हैं उदाहरण देके, ये है हमारी ज्ञान थेरेपी। विज्ञान क्या है, रैशनल थिंकिंग, तत्वावबोध, जो तत्व ज्ञान बताया उसका अवबोध किस तरह से करना है, ये बताना विज्ञान थेरेपी है। विज्ञान शास्त्र ज्ञान सदैव एक ब्रह्मेव जगदिदम सत्यम, रैशनल एग्जैक्टली क्या है, तत्व ज्ञान नहीं है तो तत्व का अवबोध है। विज्ञान बुद्धि व्यवसाय, बुद्धि की कार्य तत्परता है। रैशनल थिंकिंग प्रोसेस मैनेजमेंट, ये है मैनेजमेंट ऑफ फीलिंग, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, इमोशंस, किस तरह से हैंडल करना है। हाँ ठीक है वो, मगर वो चीज अच्छी है मगर अभी आप मत करो, क्योंकि आपका कर्तव्य ये है, ये बताना विज्ञान थेरेपी है। फॉर करेक्शन इन ध्येय एंड संकल्प, हितकर अहितकर ये है, ठीक है सब कुछ सब जगह। ये अभी करियर काउंसलिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे दोस्त ने साइंस लिया है तो मैं भी साइंस लूंगा, तो ये विज्ञान तत्व अवबोध कराना है उसको कि नहीं ठीक है साइंस बुरा है ऐसा नहीं, मगर आपकी कैपेसिटी इसमें है, आपकी जो परसेंटेज मार्क है, आपकी लाइकिंग इसमें है, तो आप ये करो, ये विज्ञान थेरेपी। और पढ़ना बहुत अच्छा है, आगे जाना चाहिए, ये बताना ज्ञान थेरेपी है। सुख दुख यथा यच्च बोधव्यम तथा तत् उच्यते, जिस तरह से है, जो जिस तरह से देखता है उस तरह से उसको फील होता है। विज्ञान थेरेपी यानी आरबीटी जैसा ही है, रैशनल थिंकिंग, जो सिचुएशन है उसकी तरह से आप सोचो, ये हमारी विज्ञान थेरेपी है। धैर्य है, विपदी मनसो अदैन्य, यानी कठिन प्रसंग में मन को स्थिर किस तरह से रखना है, उसकी जो गाइडलाइन है वो धैर्य थेरेपी है। धृतिर मनसो विषय प्रवण से नियमन हेतु बुद्धि, ये अनुन्नति चेतसा, चेतस को ऊपर उठाना है, इंस्पिरेशन देना है, उसके लिए जो टेक्निक है वो धैर्य थेरेपी है। उदाहरणार्थ समझो अंधेरे का डर लगता है, तो जो आजकल साइकोथेरेपी क्या दी जाती है, अंधेरे में टॉर्च लेके उनको रखा जाता है और उनको बताया जाता है कि 3 सेकंड में पहले आप टॉर्च लगाइए। तो पहले दिन तो वो 3 सेकंड में जल्दी जल्दी टॉर्च लगाता है, दूसरे दिन 5 सेकंड में टॉर्च लगाने की कोशिश बताया जाता है, दूसरे बाद में 10 15 1 मिनट तक अंधेरे में खड़े रहने के बाद टॉर्च लगाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से उसका धैर्य बढ़ाया जाता है। ये फोबिया, एंजाइटी और ओसीडी ट्रीटमेंट में फायदेमंद होती है। स्मृति अनुभूतार्थ स्मरणम, यानी तत्वेन अनुभूतार्थ स्मरणम, दुष्ट श्रुत अनुभूतानाम स्मरणाम स्मृति उच्यते, यानी जो योग्य है वो याद होना, याद करना आवश्यक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटल स्ट्रेस में जो आवश्यक चीजें है वो भूल जाते हैं, जो उनके आदर्श है, जो उनका कर्तव्य है वो भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि नहीं आपकी कैपेसिटी ऐसी थी, तो आप इस तरह से बिहेव करना चाहिए, आपकी क्षमता है। जैसे अभी मैंने एक पेशेंट के बारे में किया था, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद सडन जो स्टडी में का इंटरेस्ट चला गया था और 1-1.5 साल में वो पूरा ही डिस्टर्ब हो गया था। तो उसको मैंने उनके जब काउंसलिंग के लिए मेरे पास आया था तो उसके पहले मार्कशीट मैंने मंगा लिए थे और एक एक करके उसको उसके बारे में डिस्कस किया था कि उस वक्त आप क्यों, कैसी कैपेसिटी थी, अब क्या हुआ। तो पिता की मृत्यु के कारण वो परेशान हुआ था और उसको वो याद दिला के हमने ट्रीट किया था। तत्वज्ञाने स्मृति रजो मोहावृतात्मना भ्रश्यते स स्मृति भ्रंश स्मर्तव्य ही स्मृति स्थितम, यानी रोज का खाना पीना याद करना ये स्मृति नहीं है। तत्वज्ञान आवश्यक जो महत्वपूर्ण है वो याद कराना ये स्मृति ट्रीटमेंट है, आवश्यक है। जो शरीर जीवन के लिए मूल्य है, जीवन के मूल्य है, तत्वज्ञान है, उनकी याद दिलाना ये स्मृति है। समाधि
समाधि थेरेपी है आजकल मेडिटेशन। हर एक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किसी भी साइकेट्रिक बुक हो तो उसमें लास्ट टाइम जो इसमें जो ट्रीटमेंट लिखी जाती है साइकोथेरेपी की, जो उसमें मेडिटेशन का नाम, ध्यान, धारणा और योगा प्रोसीजर्स ऐसा हर एक में लिखा है। तो ये बहुत समाधान पूर्व है कि आयुर्वेद का तो उल्लेख नहीं है मगर योग का उल्लेख वहाँ है। ये ट्रीटमेंट उसी तरह से ठीक कर सकती है मनोविकारों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद समाधि का प्रैक्टिकल जो है ये आयुर्वेद में लिखा है, समाधि विषयोभ्यो निवर्त आत्मानि मनसो नियमन से, जो विषय में मन है उसको वहां से कंट्रोल करना समाधि है। तत्र ध्यान धारणा देव एक ही भाव समाधि। इतना सिंपल है। ठीक है, समाधि मोक्ष के लिए आवश्यक है, जो पतंजलि में लिखा है कि 2 प्रकार की समाधि बताई है। तो ये सब ठीक है आध्यात्मिक, मगर अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो ये समाधि का विषय किस तरह से है कि विषय के ऊपर जो मन का बार बार सेवन हो रहा है तो उसको वहां से परावृत्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। ध्यान धारणा, ओंकार की थेरेपी है, योग निद्रा है, ये सब कुछ हम उपयोग कर सकते हैं। शोक दैन्य मान उद्वेग लोभ राग ईर्ष्या भय क्रोध आदि फिर असंचल, मन का इस अवस्था में संचलन नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होना चाहिए, ऐसी अवस्था समाधि चिकित्सा है। आप ये और समाधान का वो विषय जो अभी क्या लिखा है देखिए, विषयेषु प्रसक्ति मनसो वारयित्वा आत्मानि समाधानम मन समाधि। चक्रपाणी ने लिखा है समाधान जोड़ना, चित्त शांति, शंका निवृत्ति, एकाग्रता, ये गिरवान के उसमें अर्थ बताया। देहेंद्रिय मनो अर्थ बुद्धि आत्म परीक्षाया मनो समाधावती, चरक सूत्र स्थान में ये रेफरेंस आया। तो ये समाधि है कि विषय के सेवन से मन को परावृत्त करके आत्मा के ऊपर स्थिर करना। यहाँ बहुत ध्यान टेक्निक्स है, अलग अलग गुरु हैं, आप भी खुद का जो आपका अनुभव अच्छा हो उसका उपयोग कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ध्यान धारणा एक विभाव है, समाधि है, आयुर्वेद में भी है ये उल्लेख समाधि चिकित्सा। तो हम ये सब चिकित्सा दे सकते हैं, काउंसलिंग के बाद ध्यान धारणा की चिकित्सा भी दे सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि द्रव्य चिकित्सा क्या दे। ये तो मनोविकारों के लिए द्रव्य चिकित्सा है क्या, ये प्रश्न है, उसके लिए अलग लेक्चर होता है। बहुत से हम रेफरेंस के यूज कर सकते हैं कि मनोविकारों के लिए जो शरीर हेतुओं के कारण हुए हैं उसको द्रव्य चिकित्सा दे सकते हैं। तो जो शोधन का फायदा बताया, तस्याह शुद्ध देह से प्रसादम लभते मनः, ऐसा बताया कि शुद्ध देह मन को प्रसन्न करता है, यानी शोधित देह में मन प्रसन्नित होता है। ये उन्माद चिकित्सा में, साइकोसिस में, बहुत बार एंजाइटी में, ये मैंने बहुत बार शोधन का उपयोग किया है। वमन का बहुत अच्छा फायदा होता है मनोविकारों में। जो चंचलता है, आचार विभ्रंश है, शील विभ्रंश है, चेष्टा विभ्रंश है, ये कंडीशन बहुत जल्दी कम होती है। वमन विरेचन, बस्ती नस्य रक्तमोक्षण आप पेशेंट के जो परिस्थिति है उसके हिसाब से कर सकते हैं। शमन चिकित्सा में स्नेहपान करने के जो स्नेहार्य तुम्हें बताया कि चिंतका बताया, चिंता करने वाले को स्नेहन करना चाहिए। अभ्यंग स्पर्श, जो अभ्यंग गति सेचने है तो स्पर्श इंद्रिय के ऊपर काम करता है अभ्यंग, और स्पर्श इंद्रिय समवाय संबंध से मन रहता है। तो स्पर्श इंद्रिय की चिकित्सा मन की चिकित्सा होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पर्श इंद्रिय से मन जुड़ा हुआ रहता है। रसायन चिकित्सा अपस्मार में उल्लेख आया कि मन और शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है, तो मन क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसे रसायन चिकित्सा देनी ही चाहिए। मनोविकारों में रसायन चिकित्सा फायदेमंद है। वाजीकरण चिकित्सा, मन को हर्ष निर्माण करने वाला सब वृक्ष्य है, तो वाजीकरण द्रव्य मन के ऊपर काम करते हैं, तो वाजीकरण द्रव्यों का भी उपयोगिता हम रुग्णानुसार कर सकते हैं। युक्ति द्रव्य है, पंचविध कषाय कल्पना यूज कर सकते हैं। निद्रा जनन कुछ है, अगर शोक भय क्लांत है, धातु साम्य कर है तो उसको दिवास्वाप भी करने के लिए कहा है। तो निद्रा मन की गति, यदा तो मनसी क्लांत है, ऐसी अवस्था लाने के लिए निद्रा जनन जो द्रव्य है उसका भी यूज कर सकते हैं। योग्य आहार आवश्यक है। सत्वम ऊर्जेति लिखा है, सत्व को ऊर्जा देने वाले दो ही सत्व को सुधारने वाला भल्ला तक रसायन का उल्लेख है, और सत्व ऊर्जेति ऐसा आहार में उल्लेख है। अगर प्रॉपर वे से आहार करते हैं तो सत्व को ऊर्जा मिलती है, मन अच्छा रहता है। किसी रोगी है मनोरोगी तो और उसका डाइट हिस्ट्री लिए और इम्प्रॉपर है तो आपको पहले उनको गाइडलाइन देना आवश्यक है कि प्रॉपर वे से डाइट करो, क्योंकि प्रॉपर वे जो है डाइट की
जो आहार की जो पद्धति है अष्टाहार विधि विशेषाधिकरणी में, अगर वो करते हैं तो सत्वम ऊर्जयति ऐसा लिखा है, सत्व को ऊर्जा देता है ऐसा लिखा है चरक में, आप पढ़ सकते हैं। हम द्रव्य क्या यूज कर सकते हैं, तो कुछ द्रव्यों के उल्लेख जाते जाते करता हूँ जो मैंने यूज किए हैं, अनुभव है और ग्रंथोक्त रेफरेंसेस है उनके। सारस्वत चूर्ण जो है योग रत्नाकर में आया है, तो मैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस में बहुत बार फिजिकल कॉज के कारण होती है, ऐसे कंडीशन में मैं ये सारस्वत चूर्ण यूज करता हूँ। पंचकोल पंचमूल वेदना विस्मृति के लिए देता हूँ, पैनिक अटैक और पेन मैनेजमेंट के लिए। वो जो स्त्री ये गर्भपात में चिकित्सा आई है। शुंठी गुड़ और कृष्ण तिल, वातज रोग की अगर वाग्भट में आप लक्षण पड़े तो अकस्मात दीनता शोक, ऐसे लक्षण सब एंजाइटी के आए हैं या साइकोसिस के आए, जैसे सभी लक्षण ऐसे है कि मनोविकारों के, अकस्मात दीनता शोक है, शब्दा सहिष्णुता है, ऐसे है। तो मैं उसमें जो पाठ आया है शुंठी गुड़ और कृष्ण तिल, वो चांचल्य नाशन के लिए, एक बार खुश होता है सडन डिप्रेस हो जाता है, ऐसे बायपोलर एक्टिविटी अगर है तो वहां भी यूज करता हूँ। शंका विष की अगर चिकित्सा देते हैं तो आयुर्वेद में मनोरोग की द्रव्य चिकित्सा है ही, जहाँ कुछ नहीं हुआ है उसकी चिकित्सा द्रव्य चिकित्सा है, तो हम क्यों ना माने कि आयुर्वेद में द्रव्य चिकित्सा मनोविकार में नहीं दे सकते। शंका विष इसकी चिकित्सा जो है प्रोक्षण बताया है, और क्या बताया, त्रिजात द्राक्षा पयसा यष्टि मधु, त्रिजात का अर्थ वहाँ गंधक भी दिया गया है, गंधक भी यूज कर सकते हैं, गंधक रसायन या गंधक यूज कर सकते हैं। द्राक्षा पयसा यष्टि, शंका, मन में शंका आती है, शंका विष की चिकित्सा वहां बताई है। मद की चिकित्सा, उन्मद, उन्माद की अवस्था, बहुत मद ज्यादा बढ़ने के कारण उन्माद कहा जाता है। और जो मद है ये मन की विकृति है, उसकी जो चिकित्सा है पित्त वात पित्तज अवस्था में चित्रक मूल और दुग्ध में यूज करता हूँ। धनवाया और मुस्त भी वहाँ की चिकित्सा है, उसका भी यूज करता हूँ। गर्विष की जो चिकित्सा है सुवर्ण माक्षिक सुवर्ण शर्करा, वो चिंता परायण है, अगर ऐसा कहीं है तो मुझे लगता है कि आहार में विकृति है, बहुत देर तक घर से बाहर रहा हुआ है और खाने में प्रॉपर वे से नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सुवर्ण माक्षिक सुवर्ण शर्करा ये यूज करता हूँ। ये वंगसेन में भ्रम का एक योग आया है, पिप्पली शतावरी शुंठी अभया, यह मानसिक कारणों के कारण भ्रम अगर होता है तो ये योग यूज करता हूँ। उदावर्त में वर्धमान अदरक गुड़ का ये जो योग दिया है उसमें दिखाया कि मानस विकारांजयत, ये बहुत बार यूज करता हूँ मनोविकारों के लिए। जैसे पहले दिन से 10 तोले उन्होंने बताया कि 10 तोले 10 ग्राम 1 तोला है, 1 तोला मध अदरक और 1 तोला गुड़, मैं इतना यूज नहीं करता, 1 ग्राम से 10 ग्राम तक यूज करता हूँ और 10 ग्राम कंटिन्यू महीना भर देने के लिए देता हूँ। अभयादि चूर्ण आया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तत्वोन्माद नाशक, शायद भैषज रत्नावली में आया है। और संज्ञा स्थापन के लिए जो योग आया है, मैं गोपुत्र गोरोचन रजनी मंजिष्ठा मरीच पिप्पली, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है पेशेंट को, उसकी कर्तव्य की फीलिंग प्रॉपर वे से नहीं आ रही, वो कुछ अलग ही बात कर रहा है, कुछ अलग सोचता है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट में अगर ओरिएंटेशन नहीं लग रहा है प्रॉपर, तो ये योग यूज करता हूँ। ब्राह्मी रस वचा कुष्ठ सशंक पुष्पी ससुवर्ण चूर्ण, ये भी फायदेमंद है उन्माद की चिकित्सा। उन्मादित अवस्था की जो है चेष्टा आचार विभ्रंश ऐसे है, चेष्टा विभ्रंश है, इरेगुलर चेष्टा है, आचार कुछ है गलत चेष्टा कर रहा है, तो ये इसे भी करता हूँ। गवा मूत्र के बारे में देखिए, मूत्र यूज करना है तो गवा मूत्र इति चेतो विकार हरत्वेन बताया कि प्रॉपर वे से दूसरा मूत्र यूज करने की बजाय गोमूत्र की चिकित्सा आप मनोविकारों में कर सकते हैं, क्योंकि उसका कार्य मनोविकारों में है। ये तो सिर्फ ऐसे बहुत से अलग अलग जो विकार होते हैं उसके बारे में अलग अलग चिकित्सा दे सकते हैं, एक जनरल मैंने कलेक्शन यहाँ दिया है। चिंता विकृति में ही इतना यूजफुल है ऐसा नहीं है, मनोविकारों के लिए इतना उपयोग हो सकता है इन सब। इसमें घृत में भी कल्याणक घृत का मैं बहुत यूज करता हूँ, उसकी कैप्सूल मिलती है कुछ कंपनियों की, तो उसका मात्रा तो कम है मगर ठीक है, क्योंकि जो बृहणार्ह स्नेह है वो मन के ऊपर काम करता है ज्यादा, तो अधिक मात्रा में स्नेह देना भी फायदेमंद होता है, उत्तम मात्रा में स्नेह भी मन के ऊपर काम करता है, मगर बहुत बार लेने के लिए तकलीफ हो सकती है, पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं रहती, तो मैं कल्याणक घृत की कैप्सूल और कल्याणक घृत स्नेहन के लिए और शमन चिकित्सा में भी यूज करता हूँ। हिंगवादी ये भी यूज करता हूँ। गोमूत्र सिद्ध ऐसे बताया मैंने, सिद्ध तो नहीं किया मगर
गोमूत्रार्क के साथ या हिंगवाष्टक चूर्ण मनोविकारों में ऐसे यूज करता हूँ। तिक्त घृत पित्तज मनोविकारों में करता हूँ। पंचगव्य घृत उन्माद और अपस्मार की चिकित्सा में फायदेमंद है। पुराण घृत जिसके पास है वो बहुत अच्छी बात है, नस्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये चिकित्सा अब बहुत वेरिएशंस ला सकते हैं हम, अगर उस विषय से, अगर मनोविकारों के हेतु से हम अगर चिकित्सा की तरफ देखते हैं तो बहुत जगह रेफरेंसेस मिलते हैं हमें और उपयोग कर सकते हैं। शायद विषय बहुत बड़ा है, 5 बजे हैं, मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरी इच्छा थी कि ये विषय कुछ अलग है और इस विषय का विचार तो भी सबने करना चाहिए। सिर्फ नहीं है आयुर्वेद में लेशक्त है या कहीं पूर्तता के लिए सिर्फ उल्लेख किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं 10-12 साल से इस विषय में करना हूँ और आगे भी काम करना चाहता हूँ इसी विषय में। तो हम निश्चित सोच सकते हैं कि मनोविकारों की चिकित्सा का थोड़ा सा तो भी प्रयत्न हम करेंगे जरूर, या समुपदेशन है। हम जो पेशेंट से बात करते हैं तो आयुर्वेदीय सिद्धांतों के ऊपर अगर बात करते हैं तो और प्रॉपर वे से चिकित्सा हो सकती है। जो काउंसलिंग हम क्लिनिक में करते हैं, हो सकता है कि काउंसलिंग अलग टेक्निक है, उसके लिए शिक्षण आवश्यक है, बाकी सब चीज़ें हैं, और आपका भी मन स्थिर होना आवश्यक है, नहीं तो काउंसलिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। मगर फिर भी अगर पेशेंट से बात करनी हो तो अगर ये आयुर्वेदीय सिद्धांतों का हम प्रॉपर वे से यूज करते हैं तो उनको उपशय मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और जो मैंने पहले स्टेटमेंट लिखा था कि साइकेट्रिक की कंडीशन या मानस रोग तज्ञों की कंडीशन बहुत खराब है इंडिया में, बहुत कम है और मानसिक विकारों के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो हम कहीं तो समाज के इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हम हाथ बार लगा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और अच्छा हेल्दी जो आयुर्वेद का उद्देश्य है समाज होना चाहिए ऐसा, तो उस समाज की निर्मित के लिए हम आयुर्वेद का योगदान दे सकते हैं। यहाँ मैं रुकता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर लेक्चर था। और जैसे आपने कहा केसेस बढ़ रहे हैं बट उतने सक्षम लोग नहीं है लोगों की सेवा करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के व्याख्यान से लोगों को एक रूपरेखा, एक आउटलाइन तो भी मिलेगी कि किस तरह से लोगों को मानस रोग विशेषता इन कंडीशंस में हम लोगों की मदद कर सकते हैं। मुंबई जैसी जगह में सर आज की तारीख में हर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी के अटैक्स में है। लोगों के मन के हिसाब से नहीं होता, लोग एंशियस हो जाते हैं और फिर वो इधर उधर भागते रहते हैं और सो कॉल्ड इंस्टाग्राम फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं उनको देख के और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते। तो ऐसे समय में योग्य क्या है, धैर्य विवेक बुद्धि इन सब का इस्तेमाल करके कैसे एक आयुर्वेदीय चिकित्सक ने अपने रुग्ण को सही दिशा दिखा के उसे ठीक करना है। ये आज के लेक्चर से एक बहुत अच्छा हमें रूपरेखा मिली। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका मूल्यवान समय दिया और हम सभी को गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। और किसी को अगर कोई शंका है और इस विषय में इंटरेस्ट है तो मुझे कभी भी बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? जी सर, मैं इन सभी के साथ आपका नंबर शेयर कर दूंगा आपसे लेके, और फिर ये आपसे डायरेक्टली इन टच आ जाएंगे सर। जरूर सर। धन्यवाद सर। पांसे सर के स्मृति को मेरा अभिवादन, नमस्कार। नमस्ते सर। Thank you, sir.